ए बरकत भाई, आपको पढ़ाई में कुछ था शौक? पढ़ाई का शौक? आप क्या बात करो, मुझे तो पढ़ने का इतना शौक था, यकीन करो अपना अदनान भाई, मैं तो बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता था। क्यों? वाह वाह इससे वाह। जरा तकिया ऊपर हो जाता था ना, वरना गर्दन रह जाती थी। मैं ये कौन से शौक है? तो यकीन करें, हम तो स्कूल में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे, कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है, रिस्पेक्ट योर टीचर। क्या रिस्पेक्ट करी जवान के बच्चे ने? जवान आप का बता रहे बच्चा कि- संजीदा मत लेना, ऐसा दम है नहीं अब किसी में। वो तो पहले नहीं कर रहा, दूसरी कहाँ से करेगा? हाँ, इसको तो बेचारे की हुई नहीं, पता नहीं दुआ होगी जुम्मे की नमाज के बाद की बरकत की शादी हो जाए। आपकी नहीं हुई ना अभी तक? अल्लाह ताला अल्लाह का आपको- दिया हुआ सब कुछ है, बस कंबल में लात मारने वाली चाहिए। नहीं पड़ा। एक लड़के को सुना, फोन पे बात कर रहा था, लड़की से कह रहा है कि देखो एक चुम्मी लेने से ना 3 गिलास मिल्क शेक से ज्यादा ताकत मिलती है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं, इस पे हाँ, कुछ ये रोशनी करते हैं, ये डालना। करते हैं। ये सही लड़के बोल रहे हो, टर्कियों मुझे हैं। कह रहा बरकत भाई, एक लड़की मुझे ना दिल देने के चक्कर में थी, लेकिन मेरी नजर उसके गुर्दे पर थी। ये क्या चक्कर है? गुर्बत की वजह से? ये क्या है? कसाई वसाई होगा उसका। तो देख रहा है बुड्ढे होते हैं बाइक वाले, वो अलग हैं, और डिसेंट बुड्ढा जो होगा वो बिल्कुल किसी के मामले नहीं बोलेगा, गाड़ी में एसी चला के ट्रैफिक जाम में वो बैठा हुआ है। और जो बाइक वाला बुड्ढा है ना, हाथ मारा है, चलाना आगे, चलाना गुद्दी पे लग रहा है उसके, वो वाह, झूम वाह। मुल्तान का चौसा आया हुआ है, वाह, वाह, और वाह। गुद्दी पे धूप लग रही है, और वो अंदर जो डिसेंट बुड्ढा बैठा हुआ है गाड़ी चला ही नहीं रहा, और बोल रहा चलाना आगे, जगह जो है दौड़। मैं पूछना ही चाह रहा था सर, ये बच्चों से जबरदस्ती खाने की चीज छीन कर खाना, ये हराम है या हलाल है? भाई किसी मुफ्ती से पूछो, हमसे क्या पूछ रहा है भाई? हाँ बताओ, ये शबाना नाम की जो टीचर होती है ना यार, ये बहुत सूट भाई अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में हाँ यार, नहीं अहमद, गवर्नमेंट स्कूल में नाम ही होते थे, फरजाना, जायदा, रेहाना, रिजवाना। ये तो मर्दों के नाम है। अबे भाई, अबे तो वो थी भी ऐसी मर्द मार वे, क्या चमाटे थे उन लोगों के, गान पकड़ के सीधा उड़ा वाह, वाह, देती वाह, है वाह। ऐसे। पता चलता था टीचर है यार, आजकल की तो फैंसी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिस दौर में आपकी शादी हुई, जिस दौर में आपकी शादी हुई, जिस दौर में जो दौर था, तो उस दौर में ये परिंदे वगैरह थे? दरिंदे थे, दरिंदे। उस बाप तो दौर में- गब्बर बना हुआ है, उससे तो कट रहे हैं सब। वो बास्केट पहन के घूम रहा है, पजामा पहन के हॉल में, सारे पैसे उसी के लगे हुए। अम्मा जो है वो गजरा लगा के ऐसे घूम रही है, इन्होंने पैसा लगाया। अब्बा पीछे स्कूटर पे आ रहा है, बारात निकल गई। बोल रहा यार ये लोग कहाँ चले गए भाई, मुझे वहां छोड़ दियो। वो पीछे वो वीगो शीगो सब किराए की लिए, ब्लैक कलर की सक्सेना साहब की बारात जा रही है, सारे ले लिए, रह रहे 80 गज के क्वार्टर में, लेकिन जा रहे हैं सक्सेना साहब बन के। वहाँ दूसरे दिन जो 1 महीने में तलाक हो गई। क्यों भाई? वो तो कह समझ रही थी कि सक्सेना है, लेकिन वहां पहुंची तो 80 गज का मकान, बारिश में टपक रहा है, पंखा खोला, करंट आ गया, दुल्हन को करंट लग गया, लड़की वाले आए, फड्डा हो गया। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि कुछ लोगों को इसलिए भी बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि उनका ताल्लुक ससुराल से होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बात सच है कि बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है, अपने शौहर से शादी करने की? हाँ यार, वो बेचारी यार क्या करें, वो बार बार ये बोलती है गलत फंस गई, गलत फंस कि लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह। लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, चूहों पे बिल्ली लपकती है जिस तरह। हाय 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 भाईजान, वो बात हाय, सही है हाय, बरकत भाई, आप बहुत फास्ट आदमी, हमने मान लिया, एग्री कर लिया, लेकिन भाई हम चाहते हैं कि आप डायनासोर की नस्ल नहीं बनो, आपकी भी नस्ल आगे चले, कराची को परवान। बात सुनो, कराची को बच्चे दो, और हमारे भतीजे खेल रहे हो कराची में, और ये पॉडकास्ट। अच्छा सर, एक बात, एक जनरल बात है, ये बात सच है कि हमारी अक्सर खवातीन का प्रॉब्लम क्या है, अगर एक रोटी ज्यादा पका ले तो रोटियां ज्यादा हो जाती है, और अगर एक रोटी कम पका ले तो रोटियां कम पड़ जाती है। ये क्या चक्कर है? भाई ये हमारी माओ ने तो बाल पकड़ पकड़ के घसीट के बच्चों को दरवाजे बोलती है, इधर बोलता था मारोगी नहीं, मारूंगी, इधर तो आ, बात तो सुन, यूं करके पकड़ा, बाटा की नेलॉन वाली चप्पल ली, अब दो मारी जा। अब तो माएँ कूट ही नहीं रही, उसके तो दोस्त बन गए। मुझसे डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? बच्चा बोल रहा है मुझे जिंजर खाना है, मुझे वो खाना है। अबे सुला दे इसको बैगन खिला के। वो कहते हैं कि आप चोरी के मुर्गे पे 1000 दफा भी तकबीर पढ़ते हो तो वो हराम ही रहता है। हाँ। इसी लड़कियों से दरखास्त है कि जबरदस्ती भाई ना बनाए। अबे हाँ यार, अस्सलाम वालेकुम बरकत उस्मी भाई। वालेकुम अस्सलाम। और यार लोग गिला कर रहे हैं। क्या गिला कर रहे हैं? ये बरकत उस्मी आपके शो में आते हैं, हाँ हाँ ही हु ये करके चले आते हैं, हालात का पता ही नहीं क्या चल रहा है, हालात क्या चल रहे हैं मुल्क में। अरे यार अब क्या एंजॉय भी ना करें? एंजॉयमेंट, हालात चल रहे तो हालात का आप मुझसे पूछो। ये हाँ। पूरा पाकिस्तान आपके सामने बैठा हुआ है। हाँ। हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है हाँ। जहाँ चोर होना जुर्म नहीं है, बल्कि कमजोर होना जुर्म है। हाय 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 भाई हाय, लोग बेहिस हो गए। हाँ। मेरे दोस्त की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। मैंने कहा तू क्या करेगा? कह रहा करना क्या है, खुद ही गाड़ी चलाऊंगा। अरे भाई अब हमारी खवातीन की ड्राइविंग को ले लीजिए। हाँ। जहाँ ब्रेक मारना होता है वहाँ चीख मारती हैं। यार क्या बात कह रहा, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया। हाँ। मैंने उससे कहा, मैंने तुझे 1000 मर्तबा समझाया, जब कोई लेडीज गाड़ी चला रही हो तो रोड से दूर रहा कर। वो क्या कह रहा, कौन सा रोड? मैं तो पार्क में टहल रहा था। ये मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि भाई शुरू में आपने बात की हालात की, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान में होता है वो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। भाई बाहर मुल्क में बच्चा रोता है, उसको खिलौने लेके दे देते हैं, क्या बात है? और यहाँ पाकिस्तान में बच्चा रोता है, एक बच्चा और पैदा कर देते हैं, उसके साथ मिलके खेले। ये देखें ये क्या हो रहा है यार ये क्या हो रहा है? हालांकि उससे पहले खुद खेलना पड़ता है। हाँ
यार आप ये देखो, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है, अगर हमारे मुल्क में औरतें तावीज लेना छोड़ देना तो आधे से ज्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। एक सेकंड, अब आपने जिक्र कर दिया औरत का, खराब औरतों का, अच्छी औरतों का नहीं, खराब औरतों का। अब आपने जिक्र कर दिया औरतों का, तो औरत पे हमने आज उनको दावत दी है अपने शो में, जो खराब कोई नहीं होती, उनकी बातों से कुछ ऐसा लगता है, बातों से आदत खराब होती है, आदत खराब होती है। तो आज औरत की आपने बात की, तो आज हमने अपने स्टूडियो में उनको दावत दी है जो औरतों के माहिर हैं। मतलब औरतों में बात करने के माहिर हैं। अच्छा, मैं समझा औरतों के माहिर का मतलब क्या, नई औरतें इजाद करते हैं क्या? हम सबकी तालियों में अदनान बिकॉज। क्या बात है भाई, वाह 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 सर। अदनान भाई, आपके पास जो नॉलेज है ना, कसम खुदा की बच्चों के पास, और आपके पास जो जखीरा है ना औरतों का, मतलब औरतों की बातों का, यार बातों का जखीरा। औरतों का देखो, मेरी बात सुनो भाई, गाड़ी लेके ऊपर ही चढ़े आ रहे हो, हमारी भी सुन लो। औरतों का जखीरा नहीं है। आपने बुलाया मोहब्बत में, औरत के ऊपर बात चल रही है, तो हम अपने ऊपर जो तजर्बा है थोड़ा सा उस पे। अच्छी बात ये थोड़ी सी अदनान भाई, ये बात सही है कि जिस औरत से आप मोहब्बत करते हैं, अगर आप उसे भूलना चाहते हैं तो आप उससे शादी कर लें, वरना फिर भी आप उससे मोहब्बत करेंगे। देखो भाई, बात दरअसल ये कि जब आपने सवाल किया ना, तो मेरे बैकग्राउंड में मेरी बेगम आ गई, तो ये सवाल पे मैं दे नहीं सकता, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि औरत जो होती है ना वो शकी मिजाज होती है। अगर घर में हंस भी दो ना तो पूछती है आपको कसम है हंस क्यों रहे, तो इस बात का जवाब कौन देगा घर आगे? नहीं होता, ये तो खत्म हो जाएगा भाई। नहीं, आप बिल्कुल सही करें शौरों की, आपने बात की ना हंस क्यों रहे हो बीवी। आजकल के शौरों का प्रॉब्लम ये, एक शौर कह रहा है यार, जब मैं पुराने गाने सुनता हूँ बीवी कहती है हाँ भाई किसकी याद आ रही है, और जब नए गाने सुनता हूँ तो बीवी कहती है हाँ भाई बड़ी जवानी चढ़ रही है। हाँ यार, ये पता नहीं क्या है यार, क्या करेगा यार। देखो बीवी शौर से कह रही मुझे तलाक दो, शौर कह रहा सर्दियों में तो कभी नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई? सर्दियों में हम कवारों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है अपना बड़े मियां, सर्दियों में हम कवारों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है? वॉशरूम जाओ, पीछे से कंबल ठंडा हो जाता है, गर्म कौन करेगा? अरे भाई मेरी बात सुनो, कि कौन से टॉपिक छेड़ दिया, औरत के ऊपर बात करने आए थे। तो औरत में कंबल नहीं, औरत नहीं होती क्या? अबे तो कंबल में ख्वाजा सरा होता है। फट गया, गाल फट गया, ये फट गया, ये क्या हो रहा है बे? कौन है ये? भाईजान आप लेडीज से बात करें, जो नॉर्मल बात है, जो घरेलू मसाइल है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ बैठे में। तुमने तो पता नहीं कहाँ से घुमा के कहाँ घुस गए, रंचो लैंड से निकले, गार्डन से निकल गए, और कम्बल में गलियां पकड़ ली तुमने। भाई नॉर्मल बात कर लो ना, नॉर्मल जो लेडीज गाड़ी चल। अच्छा, आप तो आइए, मैं पहले सवाल का आगाज करता हूँ। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है। ये बात सच है कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। हमारे माशरे में हमारे मुल्क के अक्सर घरों में प्रॉब्लम क्या होती है? हमारे मुल्क के घरों में अगर ज्यादा पैसा आने लगे तो औरत घर के पर्दे और सोफे बदलने का सोचती है, और मर्द बीवी। हाँ देखो भाई, ये फितरत में है कि जब इंसान के पास पैसा आता है, मर्द के पास, ये बात तो बिल्कुल आपने कंफर्म कही, वो दूसरी शादी की तरफ जाता है। ये सही है। और औरत के पास, हाँ ये फितरत में है। और भाई ये बात सुनो, ये बात मैंने कह तो दी है, लेकिन इसको ज्यादा संजीदा मत लेना, ऐसा दम है नहीं अब किसी में। वो तो पहले नहीं कर रहा, दूसरी कहाँ से करेगा? हाँ, इसको बेचारे की हुई नहीं, पता नहीं, दुआ होगी जुम्मे की नमाज के बाद की बरकत की शादी हो जाए। आपकी नहीं हुई ना? अल्लाह ताला, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, बस कंबल में लात मारने वाली चाहिए। नहीं पड़ती लाते वाते, कौन हो, किसने मारनी लाते, ये पता नहीं कहाँ से सुनते आ रहे हैं। लाते नहीं पड़ती कंबल में। अबे किसने मार दी, कौन सा दोस्त है तुम? आपको जो बुलाया ना, हमने इसलिए बुलाया, ये खवातीन का गिला है कि मर्द आगे बढ़ने नहीं दे रहा खवातीन को। हाँ, ये सही बात है। देखो बात बताऊं क्या है कि मर्द अब बढ़ने दे रहा है, क्योंकि अब वो मर्द नहीं रहा। अब 2000 के बाद जो है ना मर्दी पैदा हो रहे हैं, 2000 से पहले मर्द पैदा हुए। वाह वाह वाह, 2000 के बाद हो गए मर्दी, हम तो 2000 से पहले पैदा हुए। लेकिन अब मर्द ये चाह रहे हैं कि जॉब भी करे, गाड़ी भी चलाए और स्कूटर भी चलाए। वो खुद ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ करें। तो वो वाली बात है कि अब हर लेडीज गाड़ी चला रही हैं, और वो उनको फ्री हैंड दिया जा रहा है। बाइक भी चला रही हैं, बाइक भी चला रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पता नहीं आगे क्या क्या चलाएंगी। और ये मैं आपको बताऊं कि आपके जो मर्द है ना, वो औरतों को आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। अच्छी बात। तंदूर पे रोटी जाके लो, औरतों की लाइन नहीं होती ना, जल्दी मिल जाती है रोटी। बाइक पे बैठा हुआ है, लेडीज आगे करती, रोटी लेके आओ, आगे बढ़ने का मौका दिया। और ये क्या कहते हैं, ये पेट्रोल पंप पे लेडीज अगर आपके साथ बैठी हुई हो तो पेट्रोल आपको पहले मिलता है, ये आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि आजकल का जो मर्द है, आज का जो मर्द है वो टाइम देने वाली औरत का नहीं, बल्कि टाइम पर देने वाली औरत का दीवाना है? पता नहीं भाई, ये कौन सी बात है? बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो भाई, ये तुमने जो टाइम पे खाना मिल जाए, नाश्ता मिल जाए वक्त पे, बरकत भाई तुम ये बड़े खतरनाक सवाल कर रहे हो, नहीं करो ये। दूसरी बात भाई, औरतें घर में खाना पका रही, यहाँ गई रक्शे वाले ने। अच्छा आप समझ तो गए ना कि यही बात थी। अरे हम क्यों समझेंगे, हमें क्या पता। सुने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं ये औरत, मर्द ऑफिस से आ रहा है बेचारा, टाइम पे खाना नहीं दे रही, कपड़े उसको टाइम पे धोके नहीं मिल रहे, और मर्द पूरी टेंशन में। अब आप ये देखो कि औरत हार्ट अटैक से क्यों नहीं मरती,
ओए हो, लेकिन अब हो रहा है हार्ट अटैक टेंशन औरतों को, नहीं। अल्लाह माफ नहीं, करे। औरत क्या- को कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है यार। औरत को heart attack? अब काफी भाई, औरतों का सुना मैंने। बताओ। मुझे तो टेंशन हो गई, पहले मैंने मालूम किया औरत ही थी ना। नहीं बताऊं क्यों हो रहा है भाई, सुन लो। पहले से छठा माला पांचवा माला नहीं होता था, पांचवें माले पे जा रही है तो जबान बाहर आके वहीं गिर रही है। वो 2-3 औरतें हुई हैं, वो बेचारी गुर्बत की वजह से इतनी ऊपर गई अल्लाह रहम। चौथे पांचवें माले अल्लाह पे। रहम। तो वो बच्चों को लेने नीचे यूनिफॉर्म ऊपर, पैसे नहीं है, 2 बेड लोन ले लिया, पेंट हाउस ले लिया, उस वजह से औरत का हो रहा है। नीचे से रोज बच्चों को छोड़ने उतर रही है और रोज जा रही है, जिसमें लिफ्टें नहीं है वहां पे औरत का जो है ना वो हो रहा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। अच्छा, अच्छा, ये लड़के जो है ना, ये लड़के बड़े अजीब अजीब तजुर्बे करते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने एक लड़के को सुना, फोन पे बात कर रहा था, लड़की से कह रहा है कि देखो एक चुम्मी लेने से ना 3 गिलास मिल्क शेक से ज्यादा ताकत मिलती है। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। इस पे हाँ कुछ ये रोशनी करते हैं, ये डालो। करते हैं। ये सर, लड़के वो तो टर्की हो मुझे गए। कह रहा बरकत भाई, एक लड़की मुझे ना दिल देने के चक्कर में थी, लेकिन मेरी नजर उसके गुर्दे पर थी। ये क्या चक्कर है? गुर्बत की वजह से? ये क्या है? कसाई वसाई होगा उसका। वो देख रहा है गुम्मे, ये तो बड़े खतरनाक लड़का लड़की है, ये गलत ये बात कौन है। ये कौन है लड़का लड़की कौन है? है चेक करो ना इनका, हमें क्या पता, तुम्हें ही मिल रहा है सारे यार। अच्छा, मैं कहता हूँ, हमें तो नहीं मिल रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने कहा कामयाब लड़का वो है हाँ। जो स्कॉलरशिप पे यूनिवर्सिटी में पढ़े हाँ। और डिग्री और शरीके हाथ साथ लेके निकले। वाह, हाँ 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 हाँ, वाह वाह वाह। लेकिन यार ये ये- मैं तालीम पे आ रहा हूँ। ये हाँ। ये जो तालीम का निजाम है, हाँ। ये कोचिंग सेंटरों में छानेबाजी हो रही है। हाँ ये सुन लो भाई, ओ सुन लो। हाँ। ये जो टीचर रख रहे हैं ना, इतनी कम उम्र के रख रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा स्टूडेंट कौन है और उस्ताद कौन है। वाह वाह वाह। बाहर निकले, हमने कहा शायद डेट है, हमने पकड़ लिया। वो लगा नहीं भाई ये टीचर है। मैंने कहा टीचर तो बड़ी उम्र के रखो, पता तो चले कि ये उस्ताद है। वो तो है खुद 22 साल का, लड़की 21 साल की। तो लिहाजा गुजारिश है कोचिंग सेंटरों में कि जो टीचर हैं वो बड़ी उम्र के रखें कि पता चले कि बाप के बराबर अरे है। छानेबाजी और हो रही है। बच्चियां अदनान भाई बहुत ज्यादा सच सवर के जाती हैं, ये भी गलत है। ये देखो, घर वालों को भी कंट्रोल करना। भाईजान ऐसा परफ्यूम लगा के जाती हैं, वो मना है। हाँ। समझे ना, शरीयत में भी। और उसमें कि इतना परफ्यूम नहीं लगाओ कि मर्द मुड़ के देखे आपको। फिर मसले मसाइल होते हैं, फिर जाके शिकायत होती है, फिर वो कुटरा होता है। और घर में वही लहसन प्याज की आ रही है, बाहर परफ्यूम की आ रही है। हाँ यार, ये बात है कि वो बेगम जो है ना, वो जब मामलात होते हैं, जब शौहर भी बाहर जा रहे हैं, बेगम जा रही है, तो बेगम की पहचान ही यही है कि वो उसके पास से लहसन प्याज की आती है। वो एक ओरिजिनल बीवी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जिस दौर में आपकी शादी हुई, जिस दौर में आपकी शादी हुई, तो जिस दौर में जो दौर था, तो उस दौर में ये परिंदे वगैरह थे? दरिंदे थे, दरिंदे। नहीं, उस दौर में कहने का मतलब, सॉरी, सिंपल तरीके से शादी हुई ना सर। बिल्कुल। आज आपके दौर में नहीं, सिंपल तरीके से शादी सिंपल हुई ना, तरीके से शादी हो रही है। आज के दौर की शादियों में सर क्या हो रहा है अपना अदनान भाई, आजकल की शादियों में तो हक महर भी डॉलर के हिसाब से तय हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लड़की अक़वाम मुत्तहिदा से मंगवा रहे हो। मतलब सर ये क्या हो गया सर? ओए होए, ये देख कितनी गलत बात है। सो सैड, मैं अफसोस हो रहा है यार। देखो इंग्लिश बोल रहा है वो। अफसोस हो रहा है। और ये आज ये अफसोस करता है तो इंग्लिश बोलता है ना। हाँ, क्या? ये आजकल जो शादियां चल रही हैं, है। ये एंट्री हो रही है। सारे पटाखे वटाखे फट रहे हैं, लोग इंतजार में बैठे, खाना कब खुलेगा। हाँ, और ये भी बताइए कि शादी वाली रात सिर्फ लड़कियों को डर होता है या लड़कों को भी डर होता है? भाईजान घर वालों को ज्यादा डर होता है। हाय 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 हाय। कि नया पलंग ना टूट जाए। नहीं मतलब ये सुबह जो है क्या होगा, नाश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, हड़ाराम है, फुआड़ औरत है, कौन है, उनको डर ही होता है। पैसा उनका लगा हुआ होता है, बच्चा तो नकारा है। खर्चा तो बाप का रिटायरमेंट का लग रहा है ना, केपीटी से रिटायर हुआ, 25 लाख अंदर वलीमे में चौड़े में हो गए। चौड़े में हो गए। से क्या खोदा पाड़ निकला चुहा, नाश्ता भी नहीं दे पा रही, उसको पराठा ही नहीं बनाना है। उसने रेड एंगल का पराठा बना दिया, बाप सर पकड़ के बढ़िया 25 लाख खर्च करे। वाह 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 वाह। ये वाली डर है कि दोनों को डर नहीं होता, उनके माँ बाप को डर होता है भाई। कसम बच्चा कसम जिद से करके शादी कर लेता है। क्या बात है, क्या बात। भाईजान, अच्छा तो ये बात सच है, ये बात सच और हक के ऊपर बात करो भाईजान। नहीं, आप इतना अच्छा बोलते हो यार। आप तो मतलब एक ही बस में अपने सारे चूरन बेच सकते हो। इस वक्त जो मेरे हाथ में दवाई की शीशी बड़ी गर्म है, ये पहले ये इतना यार, अच्छा तुम- आपका ये flow पहले है, वो माशाल्लाह। करते थे तमीज से, वो अब ये करते अच्छा, हैं। नहीं सिर्फ फ्लो नहीं यार, फ्लो और नॉलेज, मालूमात, अबे घंटा नहीं भाई मजाक। ये कहाँ से मतलब ये कहाँ से घंटा बात तो है? हमने हमें नहीं, W11 में चढ़ा दिया। हम तो यार बातें सोच कर लिख कर लाते हैं यार, और ये तो ये माशाल्लाह इनका- बगैर फ्लो में इतना माशाल्लाह। ये इनका हाँ, ये experience अगर है। appreciate अच्छा इसने ये करा। बताएं कि अब कसम देखिए, से। मर्द की कुर्बानी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, हाँ। ये मर्द की जो कुर्बानी, बेचारा 24 घंटे मोटरसाइकिल चला रहा है। सुबह 7 बजे ये बच्चा किक मारता हाँ है, हाँ हाँ सारे काम हम निपटाता है जहाँ जॉब करता है। फिर उसके बाद 9 बजे हाँ। आसमान देखता है, किक मार के ये उसके पट्टे खराब हो गए। ये हाँ, और रात में किक देखता है सलमान खान की। हाँ, हैं? और सर एक मेरे इसी सवाल को जरा दे लीजिए, जरा सीरियस होकर इधर मेरी तरफ देखिएगा सर प्लीज। सर हमारा, आप इस बात को मानते हैं कि हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ 5 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पीछे बत्ती पर लिखवाया हुआ होता है, वफा की तलाश। भाई ये वफा सारी ये चीजें वफा तू ही को कितने पढ़ रहा है। बच्चों का- कहाँ से तुम जा रहे हो, कौन से रोड नहीं, पकड़े ये हैं? वफा लिखा किसी है, लड़की तो का मैंने नाम है पढ़ा। मेरा ख्याल है। कहाँ तो पढ़ मैंने रहे हो पढ़ा है। ये? नहीं, मैं अच्छा, आपका ये जवाब बात- देना सर। भाई जवाब ये मेरे भाई कि ये 5 बच्चों के बाद भी वफा ढूंढ रहा है, तो ये पूछो उसकी बीवी से जाके हाँ। कि ये क्यों ढूंढ रहा है वफा, क्या मसाइल है। ये घर की बातें बाहर क्यों लिख रहे हो तुम इसके पीछे बत्ती के अदनान पीछे भाई यार? जरा इस पे रोशनी डालना। ये बाइक पे मर्द का पट्टा हाँ, हाँ। वो हो रहा है, गाड़ी में जो सफर कर रहा है
वो ज्यादा सही है जो बाइक पे कर रहा है, ट्रैफिक में फंस रहा है, इस पे क्या देखो बोलेंगे? बात दरअसल ये भाईजान कि जो बाइक पे चल रहा होता है उसका बुढ़ापा अलग होता है, और जो गाड़ी का बुड्ढा होता है बड़ा डिसेंट बुड्ढा होता है। वो कुर्ता पजामा पहन के उतरता है गोल मार्केट में, बोलता है भाईजान 5 किलो प्याज 5 किलो आलू दे दे, और गाड़ी में रखवा दे। गाड़ी में रखकर तरीके से बैठा और चला गया सेल मार के। बाइक पे जो आया है वो लड़ता झगड़ता, कीचड़ ऊपर कर लिए, गटर भरा हुआ है, टंगे उसने इंडिकेटर पे रख ली। उसके बाद जाके बोलता है वो सब्जी वालों को कि भाईजान डबल थैली कर दियो, फटे नहीं क्योंकि गड्ढे बहुत हैं। तो उसके खब्बे हुए सब रह जाते हैं ठंड लग के। बाइक वाले का बुढ़ापा अजीब होता है, खड़ूस, वो पता चल जाता है बाइक पे जिंदगी गुजरी। और गाड़ी वाला जो होता है बिल्कुल डिसेंट, उसके सामने डकैत भी गुजर रहा है वैसे देखता हुआ जा रहा है। और बाइक वाला जो होता है ना वैसे करके लात मारने की कोशिश करेगा, डकैत को लात मार के गिरा दे। तो ये वाली चीज है कि जो बुड्ढे होते हैं बाइक वाले वो अलग हैं, और डिसेंट बुड्ढा जो होगा वो बिल्कुल किसी के मामले नहीं बोलेगा, गाड़ी में एसी चला के ट्रैफिक जाम में वो बैठा हुआ है। और जो बाइक वाला बुड्ढा है ना, हाथ मार रहा है चलाना आगे, चलाना, गुद्दी पे लग रहा है उसके, वो मुल्तान का चौसा आया हुआ है और गुद्दी में धूप लग रही है, और वो अंदर जो डिसेंट बुड्ढा बैठा हुआ है गाड़ी चला ही नहीं रहा और बोल रहा चलाना आगे जगह तो है दौड़। अच्छा अदनान भाई ये बात सही है, ये बात सही है। मर्द और औरत में ये फर्क है, ये बात सही कि मर्द एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, औरत दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। वाह वाह वाह। देखो बात दरअसल ये है कि औरतों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि देखो बात दरअसल ये है कि बात ये आ रही है कि हम अभी घरों पे जाना है, हमें घरों में देखो यार बात को समझो, हम कराची के रहने वाले हैं, बात को समझो, हमारा इख्तियार बहुत कम है, हम सिर्फ बाहर छूछू हैं और घर में जाके फूफू हैं। ये इस बात को फैक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि हम बड़े सच्चे दिल से 3 अट्टी पे जाके इंसान खुदकुशी करने के लिए जब कूदता है। हाँ ये टॉपिक आ गया, हाँ ये टॉपिक आ गया, ये हाँ हालात पे आपने हालात पे सुसाइड लोग कर रहे हैं। मैं ये पूछना ही चाह रहा था सर, ये बच्चों से जबरदस्ती खाने की चीज छीन कर खाना, ये हराम है, ये हलाल है? भाई किसी मुफ्ती से पूछो, हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमें क्या पता। आप मुफ्ती से पूछ रहे हैं। ये एक बात कह रहा हूँ, हमसे क्यों हलाल हराम हमें देख के कुछ शुरू हो जाता है। आपका गेटअप देख के ऐसा लग आपका रहा है गेटअप, कौन सा गेटअप, चश्मा लगाया हुआ है, ये सोच रहा है शरई मसाइल भी पूछ लूंगा। हाँ, लेकिन आपने चश्मे लगाए ना कतरीना कैफ वाले, मान लो काला चश्मा, उससे मैं ये मार्क वो लगाता था ऑस्ट्रेलिया का स्लिप में खड़े होकर कैच पकड़ने के लिए, तुम्हें क्या पता यार। सॉरी कतरीना कैफ से मिला रहे। और ये चश्मा पहन के ना कभी कभी बॉलर ओवर भी करा देता है। अभी जैम्पा लगाया भाई है। अरे जैम्पा लगा के करा रहा है। जैम्पा को जानते हैं आप? अबे भाई पता नहीं आइडियल है आपका जैम्पा, डबल सिम मुझे नहीं पता कौन है जैम्पा, लेकिन जैम्पा ने आपको देख लिया ना, उसे आपसे प्यार हो जाएगा। वाह 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 वाह। ये अदनान भाई एक सवाल और मेरा है आपसे, ये आजकल बच्चियां लड़कियां हमारी बहनें माएँ ये बाइक चला रही हैं, लेकिन कह रही हैं इसमें हमें हुकूक नहीं दे रहे मर्द, इस पे जरा रोशनी। क्या हकूक दें, सब अपनी बाइक घर पे खड़ी कर दें, क्या करें? हाँ भाई हकूक तो ऐसे हैं कि पाकिस्तानी मर्द जो है ना उसमें इतना एटीट्यूड है कि अगर कोई लड़की रास्ता मांगेगी ना, वो अपनी बीवी का हाथ छोड़ के उसको रास्ता दिखा देता है भाई, और घर में आके कुट रहा होता है कि भाई मुझे नहीं, आपको मुझे हकूक नहीं देके, मैं आपकी बीवी हूँ। लेकिन लेडीज जब गाड़ी या स्कूटर चला रही होती है, मैंने देखा ऐसा रास्ता मिल रहा होता है जैसे वो एम्बुलेंस है। सही कह रहे हैं। लड़की आई उसके बाल देखिए, आप आ जाए भाई, अगर औरत का कमर की नदी में उतर गया नीचे, आप आ जाए। अबे क्यों आ जाए भाई, तू गाड़ी चला रही है, उसको जगह दे रहे हैं, बीवी बोली हमें तो दी नहीं जगह। ये वाली भाई औरत का दुपट्टा अगर दरवाजे से बाहर निकल रहा होता है, उसके साथ साथ उसके घर तक चले जाते हैं बताने के लिए, दुपट्टा अंदर कर ले। दुपट्टा यार हमारे जैसे कौन लोग हैं ये? और कौन करे, और क्या करेंगे हमारे जैसे हैं। हाँ अच्छा सर, अब इस बात को मानते हैं, कहते हैं कि एक औरत की तरबियत का इम्तहान बहू बनने के बाद होता है और इखलाक का इम्तहान सास बनने के बाद होता है। बहुत बेहतरीन सवाल आप करते हैं, कभी कभार आप बहुत गहराई में चले जाते हैं, क्योंकि मुझे शुगर हो सकती है, मैं इतना गहरा सवाल जो होता है उसको बहुत ऊपर से हैंडल करता हूँ कि जो बहू बन जाती है ना तो वो भी आगे जाके जो है वो कभी सास बनती है और बहू बनती है, ये तो पुराना एक मामला आ रहे हैं। लेकिन तरबियत जो है वो औरत के हाथ में बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं। औरतें जो है वो बच्चों की तरबियत करें और उनको उनसे फाइट करें, उनकी ख्वाहिशात को ना माने। और यही औरत जब टीचर बनती है तब क्या करती है ये? आप अपनी टीचर से पिटे भाई, स्कूल टीचर। अरे भाई बहुत पिटे। अरे हम पूरी क्लास नकल कर रही होती थी और टीचर हमें ही देख रहा होता था। हम तो इस चक्कर में यार, हम मैं इस पे अर्ज करूंगा कि हमारे फरजाना आंटी फरजाना शबाना ये सारी टीचरें पहले होती थी कि वो कटोरे में पानी पीती थी, मुझे दिखती थी उनकी पे। यार ये एक बात बताओ, ये शबाना नाम की जो टीचर होती है ना यार, ये बहुत सूरत भाई। अच्छा गवर्नमेंट स्कूल में हाँ यार, नहीं अहमद, गवर्नमेंट स्कूल में नाम ही होते थे, फरजाना, जायदा, रेहाना, रिजवाना। ये तो मर्दों के नाम है। अबे भाई, अबे तो वो थी भी ऐसी मर्द मार रहे, क्या चमाटे थे उन लोगों के, कान पकड़ के सीधा उठा लेते थे, पता चलता था टीचर है यार। आजकल की तो फैंसी है, वो 10-12-15 हज़ार का तो सूट पहन कर भाई। एक बच्चे के कान पे यहाँ चमाट मारा, उसका कान का पर्दा फट गया, दूसरे दिन अब्बू को ले आया, वो उनका भी फट गया। बताइए। और आजकल की टीचर ऐसे हैं कि लड़के खुद गाल आके कर देते हैं कि मारे। अबे इतनी नाजुक हाथ उनके,
ये मुझे बताएं, ये तपने की वजह क्या है? ये क्यों तपी हुई है ये टीचर? भाईजान ये डिप्रेशन में, इनके रिश्ते नहीं आ रहे हैं, दिमाग शार्ट हो गया इन लोगों का। ये 40-42 में होने के बाद एंड में बोलती है भाई स्कूल जा रहे हैं, तनख्वाह आएगी, अपना खर्चा खुद उठाऊंगी। वहां जाके जब लव स्टोरी पकड़ती है तो दोनों को कूट देती है, हमसे तो किसी ने किया नहीं, तुम्हारी क्यों हो रही है शादी? तो लव मैरिज उनकी वहाँ रोक दी जाती है। तो लिहाजा गुजारिश है कि जो टीचर है वो मोहब्बत का इजहार करें। भाई बच्चों के साथ हमारे कपड़े हमारे करें। सिंधी के टीचर थे, उन्हें इंग्लिश की टीचर से मोहब्बत हो गई। अबे वेजलीन लगा कर आता है सिंधी का टीचर, तो ऐसे करके चमक रहा है, पूरा मुंह काला है, होंठ चमक रहा है। अजीब सा सिंधी का टीचर है यार। पीटी का सर भी अलग, वॉलीबॉल, बैट बॉल, अबे अजीब सीटी टंगी हुई, प्र अलग पता चल जाता है कि मुझे आप स्कूल में जाओ किसी भी, मैं दोनों को देख के बता दूंगा ये सिंधी का है और ये वॉलीबॉल, बैट बॉल और फुटबॉल बाहर आ जाएगी। नहीं, आपने सिंधी पढ़ी स्कूल में, किस काम आई आपके? भाई भोलोड़ो का मतलब समझ आया? भोलोड़ो माने बंदर, बस समझ लो, छाई माड़ी रोटी खाई जो, बस भाई, ये है। मानी। अच्छा, आप ये मानी। देखिए, ये जो स्कूलों में जो स्पोर्ट्स का टीचर होता है ना, हाँ। ये बड़ा छाड़ेबाज होता है, ये जॉली होता है, और इसकी सबसे होती है मजेदार- मिस ऑफ द सेटिंग। सबसे मजेदार ड्यूटी इसी की होती है। हाँ। उसे कुछ करना ही नहीं है। आपने पीटी करी है 1 2, उसका क्या मकसद होता था? 1 2 3 अरे भाई 4 बात ये 5। कि बच्चों को काम पे लगा के उधर स्टाफ में रह के वो भरवा पूरियां खा रहा होता था बैठ के, बाहर ही नहीं निकल रहा और स्टाफ सीटी रूम में। मारता है, सीटी मारता है। और मुझसे भी ऐसा पागल बना रही हाँ। होती थी, वो ऐसे करके बैठेगी, हाथ से सही नहीं बनी भी, अबे ठूस ले तुझे फिर की मिल रही, क्या सही नहीं बनी? और इतनी ये- मुश्किल से तो सर ने तनख्वाह में से काट काट के, अबे तनख्वाह 26,000 रुपए, घर पे 18 जा रहे हैं, 7,000 की तो टीचरों को हलवा पूरी खिला देता था। बच्चे चक्कर पकड़ लेंगे, ये सर का चक्कर चल रहा है, बच्चे चुपे बेबस हैं, क्योंकि यार क्या करें, बच्चे हैं वो। तो हमारे लेकिन पागल है तो बच्चे। हमने पकड़ लिया था ना उनका चक्कर, सिंधी के टीचर का इंग्लिश की टीचर से, फिर उन्होंने सबको पास कर दिया। देखो यार ये क्या कहानी है सिंधी यार। के टीचर का इंग्लिश के टीचर के साथ क्यों बस चल वो रहा है? भाई होता है यार, क्या हुआ क्या? इंग्लिश के सर के ज्यादातर चक्कर होते हैं क्योंकि इंग्लिश झाड़ रहा क्यों होता ना, वो ना ट्रेल पे आते थे सिंधी के टीचर ना, उनकी ये बड़ी, उस जमाने में ट्रेल नहीं चलती थी 90s में, उस पे आते थे वो सिंधी, इंग्लिश की टीचर का दिल आ गया उनके ऊपर। हाय हाय है। हाय। अरे भाई ये बहुत खतरनाक मामला होते हैं। एक बार मुझे पानी पीने के लिए नहीं जाने दे रही मिस, इंग्लिश की मैंने जो, हाँ मैंने बोला भैया कि मुझे आप जाने दे, मैंने ज्योमेट्री बॉक्स से चौक को पीसा और वैसी की दवा बना के 6 नंबर लिख दिया उस पे पोटली पे। मैंने बोला मिस मुझे पानी पीना, मिस ने ताड़ लिया कि ये ज्योमेट्री बॉक्स से पीस रहा है, तो मिस ने बोला भाई पानी लाओ उसको यहीं पिलाओ। मैंने कहा चूना सब फट जाएगा। मैंने कहा मिस मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने बोले कि मैं तुम्हारी उस्ताद हूँ, इतनी देर से मैं देख रही थी तुम चौक पीस रहे थे, तो मुझे वही खिला रही थी, मैंने माफी मांगी। उस्ताद उस्ताद होता है यार, उस्ताद को पीट नहीं करो। नहीं वो इसलिए नहीं जाने दे रही थी आपको कि पहले आप पीने जाते फिर आप दोबारा जाते। हाँ बस ये वाली अच्छी बात है यार, यार। बहाने से जाते थे लड़के बार बार। हाँ जा रहे थे। वाह 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 यार, ये स्कूल की पढ़ी लिखी बातें चल रही हैं। हाँ। ये बरकत भाई, आपको पढ़ाई में कुछ था शौक? पढ़ाई का शौक, आप क्या बात करो, मुझे तो पढ़ने का इतना शौक था, यकीन करो अपना अदनान भाई, मैं तो बहुत सारी किताबें तकिए के नीचे रखकर सोता था। क्यों? वाह वाह इससे वाह। जरा तकिए ऊपर हो जाता था ना, वरना गर्दन रह जाती थी। मैं ये कौन से मजाक शौक नहीं, है? तो यकीन करें हम तो स्कूल में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे, कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है, रिस्पेक्ट योर टीचर। क्या रिस्पेक्ट करी जवान के बच्चे ने? तो जवान का आप बच्चा। बता, कभी फेल हुए स्कूल में? फेल हुआ? अबे भाईजान मैं फेल हुआ हूँ, बिल्कुल हुआ हूँ, क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल सच बात बोलूंगा मैं कि मैं फेल हो जाता था और मैं घर में रिपोर्ट कार्ड बाहर देके ना मोहल्ले में मैं चला जाता था, तो पूरे मोहल्ले में ढंडोरा पिट जाता था कि यार ये इतने पेपरों फेल हो गया। सीधापन देख मेरा, मैं घर में नहीं देता था रिपोर्ट, अबे दरवाजे के नीचे से फेंक के भाग ले। मैंने बाहर दी मोहल्ले में, मैंने कहा यार अब्बू को दे देना, उसने सबको बता दिया भाई ये रेड करेक्शन हुआ है, अदनान भाई रह गए लटक हाय गए। हाय हाय हाय। और मेरे हमेशा नंबर आते थे मैथ में 100 में से उल्टा 100। उल्टा 100, 1 इधर होता था, 0 100 में से उल्टा 100। हाँ भाई, हिंसे तो पूरे ना, अगर आप गौर करें। अच्छा, आजकल का स्टूडेंट जो है ना, मैंने देखा आजकल के स्टूडेंट जो है ना, वो पढ़ना भी नहीं चाहते और फेल होने की हिम्मत भी नहीं है। क्या करें यार, ये कौन सा क्या लॉजिक करें? है? हाय हाय। अरे यार वाह वाह वाह। अदनान भाई, ये किताबें पढ़ाने वाले को उस्ताद कहते हैं। हाँ। ये जो पट्टियां पढ़ाता है इसको क्या कहते हैं? ये तो फसादी होता है उस्ताद ना होता है, ये फसाद होता है, पट्टियां पढ़ाने वाले और होते हैं, तो आपको लिहाजा इससे बड़ा बचना चाहिए और जो है किताबों पे फोकस करें। नहीं, और मैं आपको किसी ने पट्टियां पढ़ाई? अरे या बहुत- आप पढ़ाते दूसरों को? नहीं भाई, हम नहीं पढ़ाते थे, हमें पट्टियां पढ़ाते थे लोग, और हम कान के कच्चे थे, हम पट्टियां पढ़ाने में आ जाते थे। हाय हाय हाय। फिर हम बाद में बात सुना माफी मांग लेते थे, हम आ जाते थे, फिर हम माफी मांगते थे, वो मुझे माफ करो। अच्छा, एक बात बताइए, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जिसे मर्द छुपाकर चलता है और औरत दिखाकर चलती है? पता नहीं यार ये कैसे सवाल है, मर्द छुपा के चलता है, औरत दिखा के चलती है। आई डोंट लाइक पर्स। पर्स। हाँ, औरत टांगे चलती है, मर्द छुपा के चलता है। वाह यार वाह, बहुत बस genius है। इतना बता दूं, इतना बता दूं। वाह वो बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला, उसे दिखाने के लिए है। काम सारा छोटा वाला पर्स करता है। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि कुछ लोगों को इसलिए भी बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि उनका ताल्लुक ससुराल से होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ससुराल में तो भाई आपकी आधी जान है, आप ससुराल के अंदर जाएंगे मुंह बंद करके जाएंगे, रसमलाई जो आप लाए वो आप नहीं खा सकते, सिर्फ आप उनको दे देंगे, मांगेंगे भी नहीं, मांगेंगे बेगम वहां से आके दिखाएगी, शर्म आनी चाहिए आप लाए थे पेपर। अबे तो मैं लाया था, मैंने 2 एक्स्ट्रा डलवाई है, मुझे तो दे दो। तुम्हारे माँ के घर में जो आया सामान वो सब तुम्हारा हो गया क्या? हम नहीं खाए? अच्छा, अदनान भाई, अबे मुझे अगर वहाँ भूख लग रही तो मैं मांग के खा सकता हूँ नहीं? वाह 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 वाह। किस तरह के दामाद हैं आप? मतलब झुक के रहते हैं,
या फिर आपका रोब और दबदबा है हाँ ससुराल में जरा रोब है भाई, आपका रोब दबदबा कि भाई किसी का उस्ताद किसी अदनान का आ भी रहा है। नहीं है, सब झूठ है ये, किसी का नहीं होता रोब दबदबा, वाह, वाह, सब वाह। झूठ है। कोई मर्द कराची का ऐसा नहीं है जो दबदबे से जाए, वो प्यार से जाता है, अम्मी खैरियत ठीक ठाक है, अब और सुनाए, वो वहां से देख रही होती है। अगर इसने क्रॉस क्वेश्चन किया कोई तो घर तो मेरे साथ ही जाना ना तुझे। फिर गाड़ी में ऐसी आड़ोड़ी होती है ना, गजरा मिलता है रास्ते में ना कुछ, हाँ। स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उछल रही होती है, तू मैं हो रही। अच्छा, तो इसी बात को ऐड कर लें, क्या ये बात सच है कि बीवी हमेशा सिर्फ एक ही गलती मानती है, अपने शौहर से शादी करने की? हाँ यार, वो बेचारी यार क्या करें, वो बार बार ये बोलती है गलत फंस गई, गलत फंस गई। लेकिन बात ये है कि मर्द भी यार कम नहीं है यार। नहीं, मर्द कम नहीं, मैं मानता हूँ, मर्द भी मैं कम मानता नहीं हूँ, है। मैं मानता बस हूँ। यार बड़ा 40 के बाद जो है ना खामा लेडीज में जाके छुछोरापन कर रहा होता है। बीवी से तो कभी हंस के बात की नहीं, बाहर सारी औरतों से हंस के बात नहीं कर तो रहा होता है। आप जब शादी या किसी तकरीब में जाते हैं तो ज्यादातर आपका टाइम, क्योंकि आप हर खानदान में एक ऐसा बंदा जो होता है उसे खवातीन घेरे में ले लेती हैं कि वो उन्हें हंसाए, उनके साथ बातें करें। तो आपका ज्यादा टाइम औरतों के पोर्शन में गुजरता है या मर्दों के portion नहीं, मैं जहाँ मेरी बेगम होती है मैं वहाँ नहीं जाता। उनके वहाँ लेडीज होती है, या दूसरों की बेगम होती है, वहाँ वहाँ लेडीज नहीं, कहीं नहीं जाता। मैं मर्दों में बैठा हूँ तो मैं, मेरी बेगम है। देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि जो है ना, ये जो 40 के बाद 40 इज नॉटी, तो जो बीवी है ना वो बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाती है। पूरी महफिल में वो सिर्फ आपको फोकस कर रही होती है कि ये जा कहाँ रहे हैं, बैठ कहाँ रहे हैं, हंस कहाँ रहे हैं। फिर आप जब घर जाते हैं तो पूरा एक हफ्ता आपका गया। अच्छा अदनान भाई, ये बात सच है, ये मैं ये बात कहता हूं, बल्कि ये बात, इस बात से आप लोग एग्री करेंगे कि औरत खुद बहुत बड़ी ताकत होती है, इतनी बड़ी कि मर्द पैदा करती है। शादी इसकी हुई भी नहीं है, बात है ये मर्द पैदा करती है, फला हो गया, ढिमाका हो गया, ये हो गया, औरत अदनान शादी भाई- कराओ। शादी तो करी नहीं तुमने, हम पे सारे हमने सवाल देखी तो है ना, शादी होते हुए देखी है, फिल्में देखी है, उसमें शादी हो रही है। इससे सब कहते हैं शादी कर लो, बच्ची कोई नहीं दे रहा। अब यार ये हो गया रहा यार, उस्ताद, ये ये मैं आपको बात बताऊं, बरकत भाई, आइडियल एज क्या है आपकी लड़की की शादी के लिए? जो आपके हमारे शो के तवज्जुह से हाँ। एक ये बात भी फैल जाए कि मतलब भाई आप ये यार, इनसे ये पूछ रहे आपको हैं कि सच किस है। उम्र की लड़की से शादी करना किस चाहते उम्र हैं? की लड़की? बिल्कुल आज बोल दो दिल की बात क्या यार। अलामात उसको किस बताओ? उम्र की भाई लड़की? बोल दो, तुम्हारा घर बसेगा यार, किस बात की? क्या तुम्हारा अलामात, तो क्या जनाजा आराम हो जाएगा बगैर शादी के मरे, पता है? आलमत क्या बीप बीप वाली हो, सारे क्या वाली मतलब हो? एक टांग पे डांस करती हो क्या? ये अलामत क्या? क्वालिटी क्वालिटी सर देखिए, बात है, मैं इस क्या बात चाह रहे हैं आप? मैं इस बात किस तरह से वजाहत करना चाहूंगा कि लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह। लोगों को मेरी जात से मसले हैं इस तरह, चूहों पे बिल्ली लपकती है जिस तरह। हाय 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 भाईजान वो बात हाय, सही है हाय, बरकत भाई, आप बहुत फास्ट आदमी हो, हमने मान लिया, एग्री कर लिया, लेकिन भाई हम चाहते हैं कि आप डायनासोर की नस्ल नहीं बनो, आपकी भी नस्ल आगे चले, कराची को परवान। बात सुनो, कराची को बच्चे दो और हमारे भतीजे खेल रहे हो कराची में, और ये वाह, वाह। पॉडकास्ट चलती रही। ये मेरा पैगाम है आवाम को कि बरकत के लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला इसका घर बसाए और ये आगे इसकी वो चले सनत। वाह, अल्लाह सनत। ये ऐसी दुआ तुम्हें किसी ने पॉडकास्ट में नहीं दी I होगी, love- मैं I love लेके you. जा रहा हूँ यार। I love you, sir. I love you. मैं चाहता हूँ। अब ये नेक माहौल हो गया है, हाँ ये बच्चों के स्कूल की बात हाँ। हमने करी। ये बताएं, स्कूल जाते वक्त हाँ। कितने पैसे लेके जाते थे? भाईजान बात दरअसल ये है कि हम तो पैसे, हमारी अम्मी बोलती थी भाई उठो और ऐसे ही चले जाओ तुम, समझ आ गई बात। घर आके स्कूल खाना। कौन सा था आपका अदनान भाई? फेयरफील्ड हाई स्कूल, स्कूल जिसमें का पढ़ना ना- फजूल, जिसमें बच्चे नामाकूल। फेयरफील्ड हाई स्कूल जिसमें पढ़ना फजूल, जिसके बच्चे नामाकूल। हाँ। घर के पास था, पैदल जाते थे, पैदल आ जाते, कुब निकल जाता था मेरा सारा बैग टांग के, पैदल जाता था, कोई वैन नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। और रात में यूनिफॉर्म पहन के सो जाता, क्योंकि इतनी सुस्ती होती थी सर्दी में कि वो यूनिफॉर्म पहन के उठ के सीधा चले आता और सुबह उठ के हाँ, एक बार तो जूते के अंदर से लाल बेग निकला हुआ वहां पर स्कूल में। मैंने कहा खारिज हो रही उसका है। मैट्रिक हो गया, आपका नहीं लड़कियां हुआ। भाग गई, लड़कियां बोल रही किस टाइप का आदमी है, इसके जूते से लाल बेग निकला यार। अच्छा। और आदमी रखा हुआ था बाहर। ये तो पहले चीजें नहीं थी ना, आम के दरख्त थे, क्वार्टर थे, हर कोई ऐसी था। वो तो बाद में सब पैसे वाले बने, सबने स्ट्रगल किया, सबके घर एक जैसे थे भाई। नाजाबाद मुस्लिम लीग क्वार्टर्स थे पहले, सब एक जैसे थे। लेकिन बात ये कि पैसा आते कि जिद्दत होती रही, अमेरिकन किचन, इटालियन किचन, मार्बल, ये वो आर्टिफिशियल, ये वाली औरतों ने ना तबाही मचा दी। उसके यहाँ ये मेरे यहाँ ये नहीं आई, फिर उसकी छत पे चढ़ के देख रही है, वो जेलिस हो रही है, फिर शोर को बोल रही है हम कब बनाएंगे। वो फिर रिश्वत खाने लग गया, उसने उससे बड़ा बना दिया, फिर उसने रिश्वत खाई, वो हो गया, छठे माले तक बात चली। सब ये करते करते आगे पहुंच गए। ये सारा कसूर है सबर, इन अल्लाह साबरीन, सबर लाओ। अगर वो देख रही है तो देखने दो, ये वाली बात है। ये औरतें मार देंगी यार मर्द को। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि औरतें जो है वो राज की बात नहीं रखती, लेकिन औरतें ये कहती हैं कि हम जिनको बताते हैं वो नहीं रखती। अबे भाई औरतों की तोबा ऐसी होती है कि तोबा तोबा कहना नहीं चाहिए, वरना सारी बातें फोन पे कह रही होती हैं। तोबा तोबा एक बात बोलूं, मैं बुरा नहीं मानना, कहनी नहीं चाहिए। अबे कह नहीं रही, 100 कह दी तूने। तोबा तोबा करे जा रही है, कह जा रही है, तोबा तोबा करे जा रही है, कह जा रही है, क्या है ये? अच्छा, ये बिल्कुल सर, व्हाट हैपेंड यू आर यार। बिल्कुल सर, मर्दों का भी, मर्द भी तो बुराइयां करते हैं ना सर, ऐसी बात नहीं, दोनों की इक्वल बात करें। हाँ। अच्छा सर, एक बात, एक जनरल बात है, ये बात सच है कि हमारे यहाँ अक्सर खवातीन का प्रॉब्लम क्या है, अगर एक रोटी ज्यादा पका ले तो रोटियां ज्यादा हो जाती है, और अगर एक रोटी कम पका ले तो रोटियां कम पड़ जाती है। ये क्या चक्कर है? भाई ये तो
यार कितनी रोटी खाते हैं मतलब? देखो बात दरअसल ये भाई, ये बरकत के ऊपर बात होती है कि जब भी कोई कम पकता है तो मेहमान आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, ये तो है। पर ये कि होटल की पकड़ना पड़ती है भाई, होटल से ले आए तो होटल पे लाइनें लगी 126 नंबर 120 नंबर, ये वाली बात तो शुरू से चली आ रही है। वो औरतें है नहीं अब घरों में जो पहले थी। यार पहले हाथ पकड़ पकड़ के घसीट के निकालती थी हमारी दादी, बहू बाहर आ जा, दुल्हन बाहर आ जा, दुल्हन दुल्हन। अबे 35 साल हो गए, मेरी दादी अभी भी दुल्हन बोलती थी यार। वाह 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 वाह। ये वाली लाओ सास है जो दुल्हन बोलती थी। हाय हाय और हाय मैं आपको एक बात बताऊं, पहले की औरतें होती थी भाई, ये 20-20 रोटियां पका लेती थी, 25-25 रोटियां पका रही है। आजकल ये औरतें बनाएंगी 20-25 तंदूर से आती हैं रोटियां। अबे भाई पहले की औरतें यार जबान असेंबल थी, अब तो चाइना में डाल रही है। 1.5-2 साल में बाजा बज जाता है, चेरी खिलाओ, खून की कमी हो गई, गिर रही है, चक्कर है, हाँ वो सर्वाइकल। हमारी माओ ने तो बाल पकड़ पकड़ के घसीट के बच्चों को दरवाजे बोलती है, जरा बोलता था मारोगी नहीं मारूंगी, इधर तो आ, बात तो सुन, यूं करके पकड़ा, बाटा की नेलॉन वाली चप्पल ली, अब दो मारी जा। अब तो माएँ कूट ही नहीं रही, उसके तो दोस्त बन गए। मुझसे डिस्कस करो, क्या प्रॉब्लम क्या हुई है? बच्चा बोल रहा है मुझे जिंजर खाना है, मुझे वो खाना है। अबे सुला दे इसको बैगन खिला के, किस बात का जिंजर पिंजर लगाया हुआ घर के अंदर, दही पे चीनी डाल खिला दे। बच्चे भी कमजोर हो गए उस चक्कर में। बच्चे बिल्कुल ऐसे हो गए जेली की तरह, अल्लाह पे है ऊपर गया फरज पे बारिश हो रही गिरा ऐसे करके जेली की तरह, हड्डी नहीं। हमारे तो हरा पौधीना ला ला के पतले सांकड़। मुझे ईद वाले दिन एक ने बोला भाई आज ईद है, तू कैसा लग रहा है? मैंने कहा मैं हुई ऐसा, क्या मतलब ईद है बे, मोटा हो जाऊँ क्या? हम पे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि पतंगे लूट रहे हैं, लड्डू, ये लोग तो हिल ही नहीं रहे। बच्चों को कैसे सही करूंगा? मेरा जो है ना, देखो मैं इतना प्यार करता हूँ बच्चों से, यकीन करो ये मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि बच्चों को जाइए ठोस खुराके खिलाओ, ठोस खुराके। कोफ्ते पसंदे कहाँ चले गए, माओ के हाथ के कोफ्ते, नरगिसी कोफ्ते के तोड़ा अंडा निकल रहा अंदर से। अब लड़कियों से वो हथेलियां है ही नहीं, मुर्दार हथेलियां कि वो ऐसे तेरा माइक वो करना पड़ेगा, रुक जाए एक मिनट ये। अबे मेरी माँ जो है ना ऐसे करके ऐसे कबाब बनाती थी, ऐसी औरत लाके दिखा मुझे, वाह वाह वाह, लाके दिखा मुझे ऐसी औरत जिसका शेव आ रहा है। वाह, वाह, मेरी माँ बजट- नमक की बजट पोटली कितना बांध के ऐसे करके बाल जला दी। अब तो थ्रेडिंग, ये आईब्रो, फला, वो जो दूसरे मॉर्निंग शो में वो खून निकाल के उसी के मुंह पे लगा के पूरा चेहरा चमका दिया, इतनी चमक रही है कि बारिश भी स्लिप हो रही है उसके अच्छा मुंह से। अपना इतनी चमक रही है और अपना फुप्पो बात सुनो, मैं कौन सी फुप्पो? सुनो एक सवाल है, ये बात सच है कि आज के दौर में एक लड़की अंधा एतमाद अपने बाप के बाद अपने मनपसंद शख्स पर ही करती है? आई हाई 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 आई। नहीं नहीं और एक सवाल और है इसी के साथ, क्या? एक सवाल और है इसी के साथ। वो कहते हैं कि आप चोरी के मुर्गे पे 1000 दफा भी तकबीर पढ़ते हो तो वो हराम ही रहता है। इसी लड़कियों से दरखास्त है कि जबरदस्ती भाई ना बनाए। अबे हाँ यार, एक तो लड़कियां जो है ना हर दफा जब भी भाई हटिएगा इधर, अबे भाई खालाजाद भाई हूँ, चचाजाद भाई से निकाह जायज है, तो तुम मुझे ये बोल दे खालाजाद भाई हट जाओ, हाँ ये कह दो। और भाई क्यों कह रही हो? किस बात का भाई? क्या मसाइल है? हमने आपको वो बोला कुछ जो आप हमें बोली? अबे मुझे तो चाचा वाचा कह देती, अंकल पता नहीं हाजी साहब। अबे मैंने कहा तू तो यहाँ पे सर सूट भी तो करता है ना यार। अबे तो भाई सूट कर रहा है तो हमें क्यों बोल रही हो? हमारा दिल जानता है यार जिस तरह हमारी जिंदगी। अच्छा, जब तो मैंने, अबे बात सुनो, जब भी मैंने चश्मा कैप लगाया कि मुझे तो मुफ्ती उफ्ती समझ रहे हैं लोग। अबे मैंने नहीं तो कहा आप मुफ्ती यहाँ है क्या? वाला- आप यहाँ ये तो- मुझसे सवाल कर रहे हो, आप ये बता हराम है हलाल? अबे मुझे क्या पता, इमाम साहब से पूछ। मुझे क्या पता, मैं मुफ्ती हूँ क्या? अच्छा ये बात सही है, कहते हैं कि अपने जिस्म के उस हिस्से को मार डालो जो ये कहता है कि वो किसी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। पता नहीं, मार दो भाई, तुम जाओगी जेल। बताए ना आपके कोई जिस्म का ऐसा हिस्सा है जो आप समझते हैं, ये हिस्सा जो लोग कहते हैं ना करा, लेकिन मेरे हिसाब से काम कर रहा है। हाँ मैंने भाई मुझे नहीं पता। दिल 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 अबे भाई हमें नहीं पता। देखो भाई हम सीधे साधे आदमी, सीधी सीधी बात कर लो भाई जन। सीधी सीधी बात आपसे कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये अक्सर शौहरों पे इल्जाम है कि तू बीवी का गुलाम है, बीवी से पूछ कर जाता है, बीवी से पूछ कर आता है। भाई मेरा मकसद ये है, मैं जो बात करने जा रहा हूँ अपना अदनान भाई, घर से बाहर जाते वक्त बीवी को बताकर जाना बीवी की गुलामी नहीं होती, बल्कि बीवी की परेशानी और फिक्र को कम करता है। वाह 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 यार, वाह उसको यार। एतमाद में लेना है। एतमाद आपने लिया, किसी को एतमाद में, उस किसी ने आपको कहा ज्यादा एतमाद में ले लो, थोड़ा कम लो। हाँ, या आप इंतजार करते हो कि भैया अब इसका शौक सलाम आएगा है तो यार मैं बात बरकत करूंगा। भाई को यार, इसकी शादी हो गई, ये बीवी को यकीन करो ऐसा रखेगा कि मिसालें दी जाएंगी। नहीं नहीं अब कसम नहीं होता है। रखेगा, अब नहीं रख पाएगा। आप क्या बता के- बात है यार, बहुत बहुत ओबीडियंटली, जो हम उसमें लिखते थे एप्लीकेशन में नीचे, ओबीडियंटली माने वफादार, इंग्लिश का लफ्ज है। वाह, वाह, वाह। अबे हमें याद है हम लिखते थे एप्लीकेशन। आप बता के जाते हैं घर पे कि मैं यहाँ से इतनी देर में आ जाऊंगा। आप किस तरह के शौहर है? आप दूसरों को नहीं नहीं, बात ये है, आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये बात अच्छी है कि बीवी जो है ना, देखें आपकी जिंदगी का हिस्सा है, आपने शादी वाह, करी वाह, है। वाह, वाह। और आप उसको बताएं, हाँ लेकिन पैसे ना बताएं। हाँ। आप घर का बताएं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, यूं है फलाएं, बस पैसे अपने छुपा लें, 10-10 के नोट फेंकें, बाकी 5-5 हज़ार वाले छुपाएं, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर पता चल गया हमला कर दिया कि गड्डी लाएं,
एक बार हमारे कजन गए, उन्होंने 5 लाख उधार लिए थे, उन्होंने उनकी बीवी के सामने वापस दे दिया। वो क्या बोल रहा है, अबे अल्लाह की कसम तूने क्या कर दिया यार, अबे ये तूने इसके सामने, वही बेगम ने उठाए 5 लाख रुपए और अलमारी में बेबस हो गया, तड़प रहा, 4-4 फुट ऊपर चल रहा है। अबे ये अलमारी में लेगा, इससे लेगा कौन? ये वाली बात है कि जब बीवी के हाथ में पैसा चला जाता है तो लेना बहुत मुश्किल है। आप नहीं ले सकते मेरी जान, और बीवी से उधार भी नहीं ले सकते आप। अबे बीवी उधार लेगी, कहाँ जा रहे हो, क्यों ला रहे हो, तुम्हारा सब खा जाएगी। लेकिन जब तुम दोगे ना, जब तुम लेने की बात करोगे तो उसके अंदर मामला आ जाएंगे, नहीं भाई आप बताइए आप क्यों, आप बहुत फजूल खर्च है, पता है। अबे जो मैंने तुझे इतनी खिला दी चीजें, वहां तूने नहीं बोला फजूल खर्च, और जब आपका पैसा खर्च हो रहा है तो आप बोल रहे रहने दे, घर चलते हैं, छोड़े नहीं ले रहे, बहुत है। अरे है तो वो चिक फट रही है, चिक लटक रही है, 2 टुकड़े हो गए, नहीं ले रही। ये मर्द के साथ नाइंसाफी है। बाप देखे ना, ये माँ को तो फिर भी क्रेडिट मिल जाता है, ये बाप को क्रेडिट नहीं मिलता। माँ के नसीब का मिल रहा है। अब ये मैं बाप भी तो कोई चीज है। मैं अहमद भाई पे एक बात बोल दूं, भाई भाई साहब इजाजत है, इजाजत है, घर जा रहे हैं भाई। अबे घर नहीं जा रहे, बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये है तो वो हम किसी भी गाड़ी के पीछे देखो भाई माँ की दुआ, जन्नत की हवा। मैं कराची में पैदा हुआ, कराची में बड़ा हो गया, कभी मैंने ये नहीं देखा कि बाप की शफकत से गाड़ी ले ली। वाह वाह वाह। अबे क्या बाप गब्बर है तेरा, भाई माँ की दुआ है, बाप ने तेरे यूनिफॉर्म जलाए, बाप ने तेरी फीसें भरी, बाप ने तुझे ठुसाया, बॉडी बिल्डिंग जाके दूध वाला ये वो फला दूध वाला। अबे दूध वाले आते थे घर पर, कभी तो बाप देता था ना। तो बात ये आ रही है कि माँ की दुआ हर चीज। भाई अब ये हो गया माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दुआ पंखे की हवा। हाँ ये मार दिया मिश्रा, क्योंकि यूपीएस बाप लगवा रहा है घर पे, बिजली का बिल बाप भर रहा है, हाँ जनरेटर में पेट्रोल भी बाप डलवा रहा है, लेकिन उसने गाड़ी के पीछे लगाया हुआ माँ की दुआ। बाप कहाँ है, कभी किसी ने गाड़ी के पीछे बाप का लिखवाया? बाप ड्यूटी पे, बाप तो गब्बर बना हुआ है, उससे तो कट रहे हैं सब। वो बास्केट पहन के घूम रहा, पजामा पहन के हॉल में, सारे पैसे उसी के लगे हुए। अम्मा जो है वो गजरा लगा के ऐसे घूम रही है, इन्होंने पैसा लगाया। अब्बा पीछे स्कूटर पे आ रहा है, बारात निकल गई, बोला यार ये लोग कहाँ चले गए, भाई मुझे वहां छोड़ दियो। वो पीछे वो वीगो शीगो सब किराए के लिए, ब्लैक कलर की सक्सेना साहब की बारात जा रही है, सारे ले लिए, रह रहे 80 के क्वार्टर में, लेकिन जा रहे हैं सक्सेना साहब। वहां दूसरे दिन जो 1 महीने में तलाक हो गई। क्यों भाई, वो तो कह समझ रही थी कि सक्सेना है, लेकिन वहां पहुंची तो 80 गज का मकान, बारिश में टपक रहा है, पंखा खोला, करंट आ गया, दुल्हन को करंट लग गया, लड़की वाले आए, फड्डा हो गया, हमारी बच्ची नाजुक, करंट कैसे लगा दुल्हन को? हाँ अरे भाई उसे पंखा दबाया, करंट लग गया उसको। पंखा तो नाम रखा था, दबाया क्या था? अबे दबाया तो बटन था, तुम्हारा तो दबाना, खाना पीना। अच्छा ये तो पता नहीं इसके अंदर कौन सी बदरू घुसी हुई है, हर आदमी ये इसको हर चीज, पंखा बटन दबाना, घुसना, अपना खाना, निकल जाना, अपना बड़ी खाला। सुनो एक सवाल है, ये बात सच है कि वालिदैन भी उस बच्चे को पसंद शादी करने की इजाजत देते हैं जिस पर उन्हें पूरा यकीन होता है कि इसे कोई पसंद नहीं करेगा? हाँ ये बात तो है। बेचारा जो बात कही ना, ये शादी ऐसे करते, वीगो डाले वाले बुल सक्सेना की शादी हो रही है, सही कह रहे हैं। और अगले दिन क्या हाल होता है, आज ऑडी कल 70 में बिठा दिया, वो बदुआएं दे रही है बेचारी, उसका दुपट्टा 10 आदमियों ने बोल दिया भाजी दुपट्टा बचा ले, भाई चादर बचा ले, भाजी चादर, वो यूं करके, वो चेन भी नहीं है कवर पे, शिकायत सारे बुड्ढे वीगो में बिठा दिए उसने। मामू जरा बैठ जाओ, मामू भी साले के 250 मामू, पूरे वीगो में बुड्ढे ही बैठे हुए, और एक बुड्ढे को नहीं बिठाई, चिरक गई उसकी। उसके लिए फिर एक वीगो अलग से मंगाई, और भाई जल्दी लिया, खानदान में फसाद हो गया, उसने अरेंज करके दी, पीछे लगी वीगो, उसमें बुड्ढा बैठा हो। अबे भाई डैशबोर्ड पे टांगे रख ली। अबे ये क्या हो रहा है, डैशबोर्ड पे टांगे क्यों रख रहे, कौन सा इंतकाम है भाई? डैशबोर्ड पे दुल्हन टांगे रखी कि कितना दुल्हन के साथ ही वो फुल कर दे, एसी पुचुक, एसी फुल कराए, बैठ गया। अबे भाई पता चल गया, ये गमले रख दिए बोनेट के ऊपर, गमले। अबे किराए की गाड़ी है, तेरे बाप की गाड़ी, उतर यहाँ से। वो भी परेशान हो गया, किसकी बारात? ये वही लोग हैं जो कपड़े ब्रांडेड पहनते हैं लेकिन सोच लुंडे वाली, लंडे वाली सोच। सर बात वही है ना सर, वो इतनी शिकायतें हो गई लोगों को सर, वो कहते हैं ना कि शिकायत की भी इज्जत होती है, शिकायत की भी इज्जत होती है, हर किसी से नहीं की जाती। अच्छा सर बात पता है क्या, देखिए अदनान भाई मेरी बात को जरा सीरियस लीजिए। नाराज हमेशा खुशियां ही होती है, नाराज हमेशा खुशियां ही होती है, गमों के इतने नखरे नहीं होते। अबे महफिल लूट ली इसने। अच्छा सर एक बात है, डॉक्टर्स कहते हैं कि सूरज की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, मैं पूछना ये चाह रहा था, ये मोबाइल की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलता है? भाई जेड मिलता है, विटामिन जेड, क्योंकि एक नया है विटामिन जो सिर्फ इन्हीं को मिल रहा है, नौजवानों को। क्योंकि जब मोबाइल गिरता है ना, ऐसा लगता है इनका बाप सीढ़ियों से गिर गया। आप समझ रहे हो, नौजवान के हाथ से बाप पे भी अफसोस नहीं होगा यार। अरे भाई हो रहा है, मतलब एक बात दे रहा हूँ कि इनका मोबाइल अगर गिर जाए, कुछ भी हो जाए, सांसें रुक जाए, घर में घुसो तो समझ जाओ कि कुछ हुआ है, तो इसके मोबाइल को कुछ हुआ नहीं। सॉरी टू कट यू सर, पहले लोग जो ना, पहले जमाने में लोग खाना खाने से पहले हाथ धोते थे, और आप खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, कहीं मोबाइल गंदा ना हो जाए। ये बात हकीकत है। मोबाइल ने बहुत ज्यादा नौजवानों के दिलों में घर कर लिया। आपके पास कौन सा मोबाइल और कितना यूज करते हैं? भाईजान मेरे पास ये वाला, मैं आपको दिखा दूं ऑन कैमरा, देखो मैं, ये वाला मोबाइल है भाई।
यार वाह, ये तो डाकुओं के लिए रखा होगा। डाकू वाकू के लिए नहीं है ही नहीं, पूरे जेबें चेक कर लो, मैं टेंशन फ्री आदमी नहीं हम जेबें क्यों चेक करें? जेबें क्यों चेक करें? आपने सारी जेबें फाड़ी हुई जान मैं मोबाइल कौन सी आएगा नहीं फाड़ी हाथ है कि में? तूने हाथ डाल के लेके चेक करेंगे अब कैसे? नहीं डाकुओं की बात की आपने, डाकुओं की बात की आपने हाथ डाल के भाई। चेक करा जेबों पे कैसे भौताल लगा दिया मुसलमान नहीं के ऊपर बहुत नहीं यार? लगाया, मैंने देखा बार बार हाथ डाल के ना यूं साइड कर रहे थे मामला। अबे क्या कर, जैसा इंसान खुद होता है वैसी। अच्छा डाकू अबे की बात की छालियाँ आप देखो निकल रही, अपना हाँ। धन भाई, डाकू की बात की आप यकीन करो, ये हमारा मेमन दोस्त है, इसके हम शोज करते हैं सर, कारोबारी डिसेंट तरीके से कारोबार करते हैं। Yes. और वो मेमन दोस्त का, मेरे मेमन दोस्त का कारोबार का तरीका देखो। हाँ। डाकू ने मेमन भाई की कंठपट्टी पे पिस्तौल रख दी, बोला जो कुछ निकाल दे। मेमन कह रहा है पिस्तौल कितने की है? डाकू कह रहा 3.5 लाख रुपए की। मेमन कह रहा 4.5 लाख रुपए में देता है। डाकू कह रहा, ये देख यार, ये कारोबारी माइंड, ये जब कारोबारी भी mind। मेमन इतनी तरक्की वही करते सौदा हैं। कर दिया, वही सौदा मार वही सौदा आपने किया किसी का सौदा या घर आके किया? हम क्यों करेंगे, हमारे ऊपर रखी नहीं किसी ने यार, माशाल्लाह नहीं आपने रखी है, आपने रखी नहीं है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह। गन नहीं हो। नहीं नहीं गन नहीं, नहीं, गन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम बचे हुए हैं, इस चीज से अभी तक हम बचे हैं, अल्लाह का करम बहुत है, अच्छी बचे बात है, हाँ बहुत यार। और ये अदनान भाई अभी आपने बताया कि मुसीबतें हैं, ये हमारी अपनी जो है हाँ। अपने कामों की वजह से, ये वक्त की पाबंदी नहीं हो पा रही है वाह वाह आजकल। वाह। अबे हाँ, वक्त की पाबंदी पे आपने बड़ी अच्छी क्या बात चीज़ ये दिया दिलाई। माशाल्लाह है, वाह, अबे वाह। क्या बात याद दिला दी, क्या बात याद दिला दी। हमारा बात ये हुआ कि हमारे भाई की थी शादी, हाँ हाँ वक्त की पाबंदी ऐसी करी हमारे अब्बा ने कि लड़की वालों से पहले पहुंच गए बारात लेके, यकीन कर हॉल खाली। ओ वाह। अबे मैंने कहा तो बेइज्जती हो गई, अब्बा क्या कर रहे हो? दूल्हा को झाड़ियों के पीछे छुपाया, लड़की वालों को फोन किया, भाई तुम लोग घुस के लाए ना वो जल्दी जल्दी फूल की पत्तियां फेंको हम पे, हम आ रहे हैं। वो अंदर करके घुसे, ये रेल वाक्य है भाई हमारे यहाँ। फिर वो फूल की पत्तियां फेंकी, दूल्हा को अंदर किया, बोलने लगे यार, फिर उनको शक हुआ कि यार ये दूल्हा ने पहले आके शायद कोई इसमें एरर है, या दूल्हा में कोई फॉल्ट है या कोई हड्डी हड्डी टूटी हुई है। उन्होंने पूरा चेक करा, हाँ अबे भाई जल्दी पहुंचने से कदर गिर जाती है इंसान की, वाह, 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 लेट वाह, पहुंचने से उसको समझते हैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट है ये। मैं आपको बता, शादियों में भी ना पहुंच जाते हॉल के करीब, पूछ रहे होते ये पहुंच गए ना, ये आए तो थे लेट, है ना? अब भाई आए तो है, आज हमारी जिंदगी ये खराब लेट कर है। दी। और मैं आपको बताऊं, ये पता है क्या करते हैं आजकल, जैसे गैदरिंग हो रही है ना दोस्तों की, वो क्या करते हैं, हम टाइम पे आए, आप जल्दी आ गए। ले भाई मार दिया, देख लिया। मसला ये है कि भाई नहीं, आप माजरत टाइम पे आ ना। गए। नहीं मैं लेट आया, मैं नहीं, लेट मैं आपको हाँ, बताऊं, शादियों में accept। ये होता है अक्सर, दोस्त यार काफी टाइम बाद मिलने और शादी हो रही है ना, हॉल के करीब पहुंच जाते हैं, बोलते हैं हाँ जब सब आ जाए ना फिर बताइए, होटल पे बैठे हुए हैं। ये आप करते हैं? लेट जाने से इज्जत बढ़ती है। क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूं। हमारे जल्दी जाओ लेट जाओ इज्जत है ही नहीं हम दोनों। नहीं, लेट जाने से बताऊं क्या होता है, वो जो अंदर एंट्री होती है ना, लड़कों की अलग टेबल बनती हाँ। है उनके लिए, उनको बुलाया, सारी औरतें देखी ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, इस तरह ये लेट जैसे जाने से- दुम्बों की जंजीरें छोड़ते हैं ना, हाँ, ऊपर छत पे नहलाते हैं पाइप से, इस तरह के मूंछों वाले, दाढ़ी वाले, ये बड़े बड़े बाल, कॉटन के सूट पहन के, ये घड़ियां, ये चेनें, अंदर घुसे औरतें डर गई, अभी ये कौन है। तो उनको अच्छा लगता है कि हमारे बारे में पूछा, तो उनके पास से शुआएं निकल रही होती है, वो थूक भी फेंक रहे होते हैं, धुआं उठ रहा होता है। इतने गर्म लोग, जैसे दुम्बे नहीं होते, दुम्बे सरगोजा के, चक्की उस वाले, टाइप चक्की के, हाँ, वाले। उस टाइप के लोग एंटर होते हैं अंदर शादी में भाई, गरम खुरा के तसलों के अंदर उनको दे रहे हैं, प्लेटों में नहीं खाते हो। तो दुम्बा पसंद है तसला रख आपको? के धक्का दे दिया, अबे मैंने कहा क्या कुट्टी दे रहा है इसको तू, कौन है ये शादी के अंदर बैठा, हाँ बड़े बड़े ताफ्तान दे रहे हैं, ये वाली बात है। तो अदनान भाई दुब्बे का गोश्त पसंद है आपको? चक्की वाला जो नहीं यार, कढ़ाई असल बंदी में बात चक्की ये कि वो हम जब सर्दियों में खाते हैं, हाँ, वो कहवा मुझे- पीते हैं उसके ऊपर। हाँ ये इसने बात की अकलमंदी वाली कहवा कि काव, पीते हैं हाँ उसके ऊपर, कावा। पूरे ये जो नड़खड़ा है सारी चिकनाट चिकनाट काट देगा, दूध पत्ती नहीं पीना उसके ऊपर, कावा पीना। आजकल तो ये आप देखें ना, ये होटलों पे कितना लड़के बैठ रहे हैं, चाय के होटलों पे हाँ। कितना रश लग रहा है। अबे 3-3 बजे तक बैठे रहते हैं बिला वजह अबे में यार, भाई, इनके वो बारे में तो क्या ऐसे- कहेंगे? मुल्क के हालात पे बात कर रहे होते हैं। अबे ऐसे गर्दान हुए हैं कि उठ ही नहीं रहे, वो तो अजान का इंतजार करते हैं, अजान हो तो घर जाए। बाप के पास आज तक नहीं बैठा वो, मुझे लग रहा है कि वो होटल वाले ही बाप है उसका। अबे वो अपने बाप के पास इतना नहीं बैठा जितना वहां बैठ रहा है चाय वो वाले के धक्के पास दे रहा है, बैठा बोल रहा है जा भाई बंद हो रहा है, बोल रहा नहीं हम बैठे हैं। अबे उठ, तेरा बाप वहां बैठा हुआ, कभी बाप के साथ ही बैठ गया, पता नहीं नई नस्ल क्यों इतनी दूर और वो खींची भी हुई है। इंतजार कर रहे होते कि कोई और चाय पिला दे, अपने पैसों की नहीं पीते वो। और एक कट लेके जो बैठता है वो ऐसा लगता है इसके बाप का होटल इसी का है, वो बैठा हुआ। अच्छा ये बात बताइए, ये बात सच है कि अगर पैसा पास हो तो इंसान अक्लमंद और खूबसूरत दोनों हो जाता है? भाई देखो, नहाए हुए के बाल और माल खाए हुए के गाल तो गाँव नहीं चुभते। सॉरी सर सॉरी। क्रिकेट फाइटर लगा हुआ है, ये गाँव को दाल पड़ रहा है। पता नहीं क्या चीज पड़ता है, ये कौन सा कायदा था इसका? गल्ले होते कौन हैं से सुर्ख, स्कूल में- गल्ले, आप कौन से- गल्ले। कौन से स्कूल में थे आप? ये जिस स्कूल में आप फेल हुए थे, जिसमें गाँव को दाल पड़ते हैं पता नहीं यार ये कहाँ से तालीम हासिल करी है, बड़ी भयानक तालीम लेके निकला है भाई, इन्होंने मैट्रिक किया इस्लामिया कॉलेज से। बहुत भयानक तालीम है। होते थे सुर्ख, हाँ सुर्ख, जिसमें दूध में रूह अफ़ज़ा मिला दिया, पिन मारी खून निकल रहा, इस टाइप के खाए हुए के बाल, नहाए हुए के बाल और खाए हुए के गाल नहीं चुभते। हाँ। वाह 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 एक वाह। बात बताओ मैं, अच्छा ये एक बात बताइए, ये बात सच है कि शादी के बाद बच्चे भी होते हैं? पहले भी हो जाते हैं भाई। भाई ये कौन है ये? यार क्या शादी रह के रहा है बाद फॉरनर कंट्री, ये थाईलैंड में दे रहा है पॉडकास्ट, क्या बैंकॉक में बैठे हुए हम? अबे पाकिस्तान में बैठा हुआ घर नहीं जाएगा, कौन है? शादी कराओ यार इसकी, अल्लाह की कसम, शादी के बाद ही तो बच्चे इसकी ऐसी जिम्मेदारी होगी, अच्छा थोड़े आपने पड़ेंगे, भूल गया था, थोड़े। मैं आप लोग तजर्बे गा रहे हैं इसलिए पूछ अच्छा रहा हूँ। अदनान भाई आपने कहा ना वो खाए हुए के गाल और नहाए हुए के बाल, अब जो गंजा उसका कैसे पता चलेगा वो नहाया? हाँ नहीं, उसमें सीलन आई हुई होगी, उसमें सीलन
उसकी टिंड में सीलन होगी, टिश्यू रख के देख लो। हाँ टिश्यू रख के देख लो, सीलन होगी, नमी आई भी होगी नमी। अच्छा, अब आप अदनान भाई यहाँ पर आए तो मैंने सोचा आपकी मौजूदगी से फायदा उठा लूँ, सारे जो मेरे जहन में वो गंदगी है वो मैं क्लियर कर लूँ। ये आजकल का मर्द ये जनाना हो गया है। पहले सिर्फ मर्द जो है खत बनवाता था, अब वो पाउडर भी लगवा रहा है, अब वो मसाज भी करवा रहा है, अब वो चेहरा भी रगड़वा रहा है, कीले निकलवा रहा है। ये क्या मसला है ये? यार ये मर्द जो है ना, मुझे बड़ा हैरत होती है कि ये रूप इख्तियार कर गए हैं, ये इन पे सूट नहीं करता। और बात वही आ रही है कि लड़कियां जो है वो मर्दों वाला रूप इख्तियार कर रही हैं, और ये जो है वो लड़कियों वाला रूप इख्तियार, पिंक कलर का कुर्ता, येलो कलर का कुर्ता, लाल कलर की कोल्ड ड्रिंक, नावी कलर का तेरा बैंड, पीले कलर का कुछ चप्पल तेरी, तू समझ नहीं आ रहा तू मर्द है या मर्दी है तू। और पैंट चिपकी हुई है बिल्कुल, चूड़ीदार पैंट। अबे चूड़ीदार पैंट के अंदर जब वो कूद रहा है, नेटी जेटी के ऊपर भी जा रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, तो वहां पर भी वो सीधा अंदर ही आ रहा है हॉकी की तरह। हाँ, कपड़ा उतार के नियत ऐसी साहब है, बच ही नहीं रहा। और वो एक चीज और अदनान में, पैंट इतनी नीचे बांधते हैं, अब कहीं बैठते हैं तो किसी की ऐश गिरती है तो पता चलता है कि मेरी पैंट नीचे है। यार बहुत बुरा हाल है यार नौजवानों का। मैं बड़ा अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि लड़कियां जो है वो जीन्स पहनी हुई हैं और वो जनाबे वाली टी शर्ट पहनी हुई, पता नहीं चलेगा कुछ दिनों बाद कि छत पे कपड़े जो हैं वो बीवी के सूख रहे हैं या मर्द के सूख रहे हैं, दोनों की जीन्सें सूख रही होंगी, पता ही नहीं होगा। घर में औरत रह रही नहीं रह रही, ना चूड़ियाँ हैं, ना जो है वो बालपिन है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है लेडीज़ का। मर्दों वाली घड़ी, जीन्स, जॉगर, साइड में उसका बैग, समझ ही नहीं आ रहा, यार यार करके बात कर रहे हैं। अच्छा अदनान भाई, आपने कहा लेट जाने से इज्जत नहीं होती, तो ये इज्जतदार लोग लेटते नहीं है क्या? पता नहीं भाई, जाहिर सी बात है, ट्रेनों वेनों के अंदर बढ़ते बढ़ते होती है, वहाँ पर लेटते हुए सफर के अंदर लेटते हैं। ट्रेन से मुझे याद आया, क्या उसमें भाई ट्रेन में सफर, हाँ, लॉट ऑफ टाइम यार, कोई यादगार सलालत ट्रेन में? अरे ऐसी बहुत वैसी हुई है। भाई, क्या वॉशरूम आ गया ट्रेन में। हाँ भाई, मैं पहली दफा ट्रेन में बैठा, मैं जब गया, मैंने जैसे दरवाजा खोला तो स्टील का वो था फ्लैश। हाँ, स्टील का। मैंने बोला स्टील के क्या, हम क्या रोड़ी हग रहे हैं, क्या है रोड़ी के पत्थर है? नहीं, वो रोड़ी मजबूत यार फ्लैश। अबे नीचे रोड भी दिख रहा है। मैंने कहा यार ये क्या डायरेक्ट, मैंने कहा तो बड़े मामला हो रहे हैं यार, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, ये क्या कहानी? तो ये वाली बात है कि जो ट्रेन में मैं पहली दफा बैठा, अच्छा डर होता है नीचे से कोई हाथ ना आ जाए? अबे नहीं, अजीब नहीं, अबे नहीं, अरे भाई बात हाथ वाथ की बात नहीं होती, बात होती है कि हवा आ रही होती है, हवा आ रही होती है, बड़े मामला, लेकिन वो जो हवा लगती है ना वो आते साफ करती है। नहीं बड़ा, बस ये तो बड़े मामला थे। हमने तो थोड़ा ही सफर किया और हमने देखा वो स्टील का मोड़, हमने कहा बहुत मजबूत बनाया कि रास्ते में कब्जा होता है लोगों को, लेकिन बड़ा टेक्निकल काम है वहाँ उस पर बैठ के करना। बहुत भाई, पाकिस्तान की ट्रेनें बड़ी जबरदस्त है भाई, और अचानक पानी भी गायब हो जाता है। तेज गाम नाम था उसका, उसने 12 घंटे लेट पहुंचाया। मैंने कहा नाम देख के बैठा था तेज गाम, ये कौन सी तेज गाम है यार, इसने तो रुला दिया, सारी गंडेरियां चूस के फेंक दी यार हमने, सारी बोतलें पी गए, अंडे गरम अंडे ठंडे हो गए, 12 अंडे खिला दिए यार। अब बार घूम के आ रहा है अंडे गरम, मैंने कहा भाई दे दे दो अंडे, फिर आया अंडे गरम, मैंने कहा तेज गाम नाम ऐसा था, और 12 घंटे लेट पिंडी जा रहा था मैं रिश्तेदारों के बाद। अबे रास्ते में सूख गया, मैं बोले बेटा कहाँ से आ रहा, मैंने कहा तेज गाम नाम सुन के बैठा था भाई, वो तो इन्होंने इतनी देर पहुंचा दी यार, ये वाला पाकिस्तान में काम नाम। आखिरी बार बता रहा हूँ, आपकी ट्रेन की बात कर रहे हैं ना? कर रहा हूँ। ये 3 महीने पहले अपनी बीवी के साथ लाहौर जा रहा था, ट्रेन आई, उस पर लिखा हुआ था खैबर मेल, ये भाग के चढ़ गया। बीवी से कह रहे जब खैबर फीमेल आए ना तो तुम भी चढ़ जाना। सर मैं की बात बताऊं, ये मैं अदनान साहब को एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, अल्लाह को सेहत जिंदगी दे, आजिज़ी है। और कहते हैं ना कि आजिज़ी जो है, हमारे हर वक्त यही बात करते हैं हम लोग कि आजिज़ी जो है वो हुस्न का बेहतरीन रूप है। वाह वाह अदनान भाई, बचपन कैसा गुजरा? हाँ यार, ये देखो बात ये है कि पहले बड़ी मोहब्बतें होती थी, ईगो और वीगो अब आया कराची। वाह वाह वाह, ईगो भी ज्यादा हो गई, ईगो भी ज्यादा हो गई। पहले औरत जो है वो बेच के बोलती थी प्याज पकड़ ले, कड़ी लिया, चीनी ले ले, थोड़ा सा शरबत ले लो, शर्म नहीं थी पहले। लेकिन अब जो है वो ऐसा होता है कि भाई नाक इतनी लंबी लगाई हुई है कि भूख से मर जाएंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। तो आप कौन सी नाक को देख रहे थे जो लंबी है? अबे कौन सी छेनी की तरह नाक? अच्छा सॉरी सुपर मार्केट आ गई ना। हाँ सुपर मार्केट, गली में परचून की दुकान का आप अबे क्या परचून की दुकान थी, अब्बा टोकरी लेके जाते थे, हम छोटे से खड़े होते थे, हम बिस्किट खा सकते, अब्बा एक बिस्किट दिलाते थे, वो हमारा हफ्ते का हो जाता था। और अम्मा सब उसमें देती थी घी, तेल, आटा, चीनी, चना और ये सारी चीजें होती थी। अब जाओ सुपर स्टोर बड़े बड़े, वहाँ पे 12,000 में बिल बना। मैंने पूछा बेगम से भाई इसके अंदर चीनी है, कह रही है नहीं। मैंने कहा आटा, कह रही है नहीं। मैंने कहा इसमें तेल है, कह रही है नहीं। मैंने कहा इसमें साबुन है, कह रही है नहीं। मैंने कहा तूने लिया क्या है भाई इसमें 12,000? नोटिस, चाइनीज, छापड़ी, क्रीम, चॉकलेट, इतनी बड़ी बड़ी जो छुरियों से कट रही है, काम की चीज नहीं। इतनी बड़ी चॉकलेट। मैंने बोला क्या है? पास्ता सवैया लंबी वाली, चाइनीज, होमलोज और वो फला ढोसलोज, ये पता नहीं, मैं दिमाग की रही होगी। मैंने कहा भाई ले लो, मैंने कहा काम की चीज तो लो। रोटी घर की रोटी खाना छोड़ दी लोगों ने। रोटी नहीं खा रहा है,
वरना हमारी अम्मा जो है वो रोटी के ऊपर घी लगा के चीनी लपेट के 2 टुकड़े हाय, हाय, करके क्या देती थी, बात है, करके खा ले। दुनिया हम का टीवी देख रहे थे तो बेहतरीन बैठ के पिज्जा। जमीन पे खा रहे होते थे यार। दुनिया का बेहतरीन पिज्जा क्या होता बात है, था। क्या बात है। माँ की शफकत होती थी, माँ मलीदा बनाती थी उस हाथ से यार, उस हाथों को चूम लो, अंगूठियों में फंस जाता था मलीदा, लेकिन हम फिर भी खाते थे, हमारी माँ है वो अंगूठी उतार के धोती थी, मलीदा निकलता था। सुभान अल्लाह, ये है सुभान अल्लाह, मोहब्बत माँ की यार। सुभान अल्लाह। अब तो बोलती है हाइजेनिक, ये हो गया वो हो गया, टिश्यू रोल, फला रोल, दिमाग में कौन सा रोल, उसी में काटो फटाफट मिलाओ और दे दो, काली मिर्च डाल के आलू उसकी अपना समोसा उसकी वाह, क्या बोलते हैं, वाह। आलू की उसकी। अबे भाई अदनान भाई इतने सही आदमी, अदनान भाई आप इतने सही आदमी, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं, मुझे बताइए वो कौन सी चीज है, वो कौन सी चीज है जो औरत के पास 2 है? वो कौन जाके सी पूछ चीज ले, है? हमें नहीं पता। आपको पता सारी है? औरतों की चीजें मुझसे क्यों पूछ रहा है? मैंने बनाई है क्या औरत? मैंने मैन्युफैक्चर करी। अपना वो मैंने कौन सी चुनाइयाँ चीज है कर दी। अपना? सबसे ज्यादा औरतों की बातें आप ही करते हैं। अबे तो हम करते तो कि हमने बनाया तो ये चीज है वो चीज है, मैन्युफैक्चर हूं मैं। अबे बनाने वाले कुदरत भाई पे मेरा जाके सवाल मुझसे आसान पूछो। सवाल है, वो कौन सी चीज है जो औरत के पास 2 है? वो कौन सी चीज है जो औरत के पास 2 है, मर्द के पास 1 है? हाँ। पता नहीं कौन से सवाल सर पहाड़ पे सिंपल बैठ के देख है, रहा है। सिंपल है, नुक्ता, औरत में 2 है, मर्द में नुक्ता 1 भी नहीं है। क्या पढ़ाई थी? कौन सा स्कूल है? सेंट जोसेफ से पढ़ा हुआ है उस्ताद। सेंट जोसेफ से। बहुत बड़े स्कूल से पढ़ा हुआ है ये। हम तो कुछ भी नहीं इसके आगे। 2 नहीं, नुक्ते नहीं, नुक्तों को देख लिया। मेरे आगे तो आप हैं, सर। आई लव फॉर इसलिए- यू बरकत भाई। नुक्ते से देखता आ रहा है। आई फ्रॉम हिट यू एंड दिस टाइटैनिक, जैक डॉनसन पानी रोज तख्ते पे। ये है मर्द की कुर्बानी। वाह 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 वरना उठा के देख लो, हिस्ट्री हमेशा मर्द नीचे किया है, उसने गोरी चमड़ी ने भी उसको ऊपर कर दिया। वाह, हमारे वाह, पास वाह। होता तो हम क्या करते? देखो आप सोचो। अच्छा अदनान भाई इशारे भी ये वाले कर रहे हैं यूं। अबे यूं करके ये क्या कर रहे हैं? ये फरिश्ते को, ये नहीं नहीं, ये जहाँ आप रहते हैं आप ये ये इशारे कर रहे अरे हैं। भाई ये वाला इशारा कर रहा है ना फरिश्ते को, बस तुम्हारी नजर दूसरी है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ मैं भी वहीं रहता हूँ, वहाँ ये इशारा चलता है। एक बात अबे बताओ, आप आगे ये वाला रोड पास आप ये वाला सामने इशारे रहता कर रहे हो ना, मैं रिवर्स करके लगा दूंगा, ये वाला हो जाएगा। अबे भाई मैं अब बता तुम्हारे रहा हूँ, ऊपर है, मैं ये तुम्हारे ऊपर है। अब हमारे साथ तुम भौताल लगाओगे तो अल्लाह के यहाँ तो तुम्हें हिसाब देना अच्छा अदनान भाई इशारों की भी तो जबानें होती है ना, मतलब इशारों ये की उंगली भी की तो जबान होती है, ये देखें। हाँ, इसका क्या अबे, मतलब है? अबे। एक सेकंड, ये हाथों की जबान होती है बिल्कुल। हाँ। ये देखें, इसका क्या मतलब है? सुसु। है ना? हाँ। और ये विक्ट्री। हाँ ये क्या? ये ओके, ओके। ये not और okay। ये हाँ Not ये ऐसे okay। कर लो। तो उंगलियों की भी एक उंगली भाषा रह है। गई, एक उंगली एक उंगली रह गई वो है, वो गायब हो आपको गई। मैं कैमरे के पीछे दिखाऊं। वो रहने दे उंगली। अबे भाई वो ये देख क्या लो प्यार बात। की भाषा है? अबे यार भाषा इतना है। अच्छी बातें चल रही थी यार, तुमने अदनान फिर बीच में भाई, यार- अदनान भाई, आप कहना चाह रहे थे कुछ मुझे इशारों की जबान का। कौन सी? हाँ बे वो पहले आता था ना कि वो इशारों की जबान स्कूल जाने से पहले प्रोग्राम बोलते बोलते हैं। हाथ। क्या यार ये देखो अब आता है खोलते हाथ। यार अब कौन देखेगा यार? आप वो क्या हाथों प्रोग्राम से था? समझा इफ्तिखार रहा आरिफ होता। साहब, इफ्तिखार नाम था उनका, इफ्तिखार आरिफ साहब। अच्छा, ये एक फिल्म का नाम बड़ा चलता है, लोग समझते हैं कि ये फिल्म नहीं है, हम अपनी तरफ से बात कर रहे हैं। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, ये फिल्म है बाकी। ये मोमबत्ती का दिया है, हाँ, मोमबत्ती दिया का दिया। ये इंडियन फिल्म है। अदनान भाई, अगर आप समझे मैंने गंदी बात की है तो आप ये फिल्म सर्च करिए। हाँ, ये अंधेरी सर्च रात कीजिएगा। में और उसमें दिया जो तेरे आप- हाथ में, आप जो सोच के सर्च करेंगे एक सीन भी नहीं है। हाँ। एक सीन भी नहीं है। अच्छा, अगर आप पे फिल्म बना, आपकी फिल्म का नाम क्या होगा? क्या? बिकॉज इमरजेंसी वार्ड। तो हमने क्या क्योंकि कर आपकी दिया? सारी बातें ऐसे इमरजेंसी में खड़े होके हो रही है, जल्दी टक 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 टक। ये- मरीज का ये था, मरीज का वो था, मरीज का अल्लाह बेहतर। इनकी एक माशरे पे नजर है। नजर है नजर, एक नजर नहीं है, इनकी आपकी चार जो पांच नजर है। आपके पास जो नॉलेज है ना, मैंने पहले भी कहा, ये ऐसी नॉलेज जो है इतनी ना, observation है। आपकी ऑब्जर्वेशन ऐसी है जो हम हर 2 मिनट में करते इनको हैं। सोलो प्रोग्राम करना चाहिए, नहीं, कैमरामैन भी ना हो। कैमरा में रिकॉर्ड कर अबे भाई क्या मतलब खुद ही बस करते रहे, करते और रहे। इतनी एजुकेशन ना होने के बावजूद इतना अच्छा बोलना, हाँ। इतनी वाह, वाह, नॉलेज, वाह। मैं कहता हूँ सैल्यूट है सर आपको। और या- व्हाट या व्हाट यू आपकी मीन मोहब्बत- ऑब्जर्वेशन के लिए एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, वाह वाह वाह, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है ऑब्जर्वेशन के लिए। हाँ, अभी मैं आपको बात बताऊं अदनान भाई, ये लड़के 30 साल तक यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। ओए होए, अबे बचा क्या 30 साल तक तूने पढ़ लिया? नौकरी भाईजान, कब बात करेगा? दरअसल शादी ये कब है कि करेगा? यूनिवर्सिटियों के अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम आगे जो है ना टीचर जो है ना वो रखेंगे हम लियारी के, जो जीवों के अंदर आएंगे और उतरते ही चांटे जो करंट आ जाएंगे आंखों से, फिर जाके यूनिवर्सिटियों के अंदर एजुकेशन हाई होगी। अगर मैं मेयर कराची बना, या मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप लियारी के अंदर वो टैलेंट है, मैं सलाम पेश करता वाह, हूँ वाह, वाह, वाह। उनके चमाटों को, उनके हाथों को। वाह, 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 ऐसे वाह, 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 मजदूर के हाथ हैं वाह, कि अगर एक चांटा पड़ गया ना कराची यूनिवर्सिटी किसी स्टूडेंट को, तो वो कैंटीन में बैठे नजर नहीं आएंगे, सर आएंगे सारे जीवों के अंदर। अच्छा अदनान भाई, जीवों के अंदर सरों की एंट्री होगी, बच्चे भागते हुए अंदर जाएंगे, तेरा होमवर्क हुआ नहीं हुआ, अरे तू कहाँ है ढस, कल पूरा होमवर्क बाहर, ये ले रजिस्टर सर, सारे नोट आ गए, इंसान के बच्चे बन बच्चे गए, दरख्तों के सारी पीछे लड़कियां भागने दोस्तें नहीं बहनें बन गई, हाँ। यार का लफ्ज कट गया, घेर वाली शलवारें स्टूडेंट पहन के आएंगे, इंसानियत होगी, गैरत होगी। मैं कहता हूँ कि टीचर इनको लाओ, ये सारे हटाओ आर्टिफिशियल, ये इंग्लिश के जो वाह, तुमने वाह, दो-दो वाह। दांत के अच्छा रखे हैं अदनान ना, भाई, अदनान भाई, 20-20 साल के इनको लेकिन हटाओ। अदनान में एक अदनान बात भाई, बोलो। आपने भी एक बीच में बात की कि अगर मैं मेयर बन गया तो आपका कोई इरादा है क्या? मेरा सियासत इरादा करने नहीं हुआ, लेकिन अगर बन गया ख्वाब में एक होता है ना कि नहीं, ख्वाब सच हो गया। नहीं, अगर अबे ख्वाब हमें में क्या तो हुआ, और भी बहुत कुछ अबे होता जो है, मेयर सुबह खुद है नहाना वो पड़ता नहीं बन रहे, जो मेयर है वो नहीं बन पा रहे, हम कहाँ से हाँ, बनेंगे? वाह। अच्छा अच्छा, अबे जो मेयर पहले रह चुके हैं उनका बाजा बजा तो रहा है। आपने वाह, वाह। बोला ना भी बीच में आपको है शौक है, मतलब अगर सियासत नहीं, अगर मुझे आपको- शौक नहीं है, देखिए, मैंने देखिए, तो एक देखिए, बात- देखिए, हाँ। मुंह के तो आप माशाल्लाह बेहतरीन, आपको बोलना आता है, हर टॉपिक पे आप बात करते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। क्यों नहीं क्यों नहीं देखो, मेयर बन सकते? आप अपने घर के तो मेयर बन सकते हैं।
वो तो है। घर में तो चल रही है हमारी, घर में तो sorry, चल रही है घर भाई, में तो तब चल तक रही है भाई। नहीं, घर के अगर आ कब्जे गए का- आप सियासत में तो मतलब शौक है। नहीं है मेरा, नहीं है। मैंने एक बात कही कि भाई आपने अगर बात हुआ, की। मुझे इख्तियारात मिले तो मैं ये एक चेंज लाऊंगा। जो एक मैसेज दे दिया मैंने एक कि change यूनिवर्सिटी में फैंसी लड़कियां या फैंसी टीचर नहीं रखो, खतरनाक टीचर हो जिनकी मेयर- दहशत हो। आप मेयर बने और खिताब करें, खिताब से मुझे याद आया, आप शक्कर के होटलों में रुके आप, उनकी वो WC ट्यूब पर रखी होती है, लगता है बंदा खिताब करेगा। ये एक बात मेरे आपको शक्कर कई दफा observation- गए शो। हाँ हम तो शो करने गए हैं शक्कर यार, इतनी शादी के शो ऊंची- ये शक्कर इतनी की ऊंचाई पे शक्कर की खज्जी ले आना यार, 1 किलो शक्कर। वाह 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 अदनान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना निकाला। आप नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से कह रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बहुत आपकी बहुत मोहब्बत शुक्रिया। है, बड़ी आपने अपने मोहब्बत है। आपने अपने फजूल टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला। ये यूं करता है, उसके बाद फिर ये यूं कर देता है। आप- अबे नॉर्मली जाने दिया आपने- करना आपने- यार। वैसे आपका बहुत 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 शुक्रिया दिल कि से, दिल आपने से। पूरा शो खुद ही किया और ये ये देखो यार। जितना ओवरलैप किया आपने, अल्लाह पूछेगा।